बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक लाइव क्लास है। ये जो क्लास है सिर्फ जो हमारे कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो कैट में हैं, बैट में हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक, जितने भी एडवांसमेंट ट्रैक्स हैं उसमें ये क्लास उनको अवेलेबल होती है। इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए उनको पोर्टल में लॉग इन करके वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाना पड़ेगा। बिकॉज टाइम चेंज हुआ है, सब चीज़ें मेरा यहाँ पर जो टाइम है वो डिफरेंट हो गया है अब ईस्टर्न टाइम जोन। तो हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी वो तकरीबन 2:15 मेरे दोपहर के, यानी कि आपके पास पाकिस्तान के 11:15 बज रहे होंगे। इस टाइम पे क्लास होगी। इस टाइम पे 11:15 हो रहा है ना पाकिस्तान, राइट? ऐसा ही है, 11:30 हो रहे हैं तकरीबन। 11:30। हाँ, तो 11:30 बजे यानी कि इस टाइम पे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो मेरे पास 2:28 हो रहे हैं, 28 मिनट ईस्टर्न टाइम जोन पे। जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया में है, यूएस में है, ईस्टर्न टाइम जोन, जीएम टाइम, व्हाटएवर द केसेस, ये टाइम होगा हमारा। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी वहां पर। ये क्लास मैं जो हूँ, अब से मेरी सारी क्लासेस अंडर इंटरनल पोर्टल में होंगी, वहां पर नहीं होंगी। ये लास्ट क्लास है जो हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। आफ्टर दिस एवरीथिंग विल बी इन द पोर्टल। इस क्लास का मकसद क्या है? ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ मेरे साथ जो आज मौजूद हैं उनका नाम है राना मोहम्मद अवैस, राइट? पूरा जी सही सर। सही? हाँ। जी सर। राना मोहम्मद अवैस जो है हिमसेल्फ ही इज एन इंजीनियर। ये अपना तारुफ कराएंगे, डिटेल में आपके अपने बारे में बताएंगे, लेकिन मैं कुछ उसके बारे में कुछ बताता चलूंगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। बेसिकली इस वक्त हमारे जो मकसद है कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक में, कैट के अंदर हम आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, राइट? हम बहुत सारी चीजें कवर अप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिटेल में आपको बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट? मैं आपको थोड़ा सा गॉगल शेयर करूंगा टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव के क्या है, किस तरह से, राइट? लेट मी शेयर सम थिंग्स विद यू टू गिव यू एन इनसाइट के व्हाट इज कैट और ये सारी चीजें क्या हैं, एंड व्हाट इज अवर इंटेंट, व्हाट एग्जैक्टली आर वी कवरिंग, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, what are we teaching, in the grand scheme of things, SCADA का ये जो कोर्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? इट इज इम्पोर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। उसका रोल क्या है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो कौन सी हैं, ठीक है? बिकॉज दैट्स सेट्स अ स्टैंडर्ड, दैट सेट्स ऑल द की रिक्वायरमेंट्स, राइट? So I just wanted to emphasize on a couple of things. So let me share my screen to emphasize के हम what exactly are we doing, just to give you some perspective के लिए it's जरूरी के you can see what are we trying to do, and then I'm going to set the stage for Rana Awais to introduce himself, and then he will be able to highlight all the key aspects as well. So हमारा जो ट्रैक है उसका नाम है कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक, राइट? कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक हमने ऐसी चीज बनाई है, ऐसी चीज डिजाइन की है, एज अ CIO वर्किंग इन ऑल द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड, इन नॉर्थ अमेरिका, इन यूरोप, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इन यूके। मेरा हमेशा से मकसद ये रहा है कि व्हाट शुड बच्चों को क्या चीज पढ़नी चाहिए। सो दिस इज द कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक। इसमें साइबर डिफेंस, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, थ्रेट हंटिंग, स्काडा एंड ऑपरेशंस, स्काडा आईसीज ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी। ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी दोनों चीजें पढ़ाई जा रही है। द की थिंग इज ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी। ये एक बहुत की क्रिटिकल वर्टिकल है जिसके बगैर आप दुनिया में कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। व्हाई? आई विल एक्सप्लेन दैट। फिर इसके साथ साथ हमारे पास डेटा साइंस भी है, सिसऑप्स भी है, गनीमा लैब्स भी हैं, ई मैथ भी है, लिंक्डइन है, आइल्स है फॉर यूके और ईयू यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन, इवन फॉर द यूएस इफ यू वांट टू गो यू कैन गो फॉर द आइल्स। ये सब चीजें उसमें हमारी शामिल है, राइट? इसको पढ़ने से यू आर केपेबल इनफ दैट यू आर एबल टू वर्क रिमोटली फॉर इंटरनेशनल कंपनीज एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पाकिस्तान में लोगों की जॉब्स हो रही हैं, ठीक है, दुनिया भर में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, in US and UK and Germany and Finland and Sweden, in Canada, all over the world, हमारे students जो काम कर रहे हैं. This enables you to work in cloud operations and engineering, threat hunting, cloud security, governance risk and compliance, offensive security, data science, cyber security, digital forensics, IT audit, cloud engineering, तमाम जगह. This also enables you to be able to work within the following domains like telecommunication, nuclear systems, energy sector, chemical industry, healthcare,
agricultural, food, civil administration, all these key things. This is where our people are really working right now. ये सब चीजें कहाँ से? CAT. Now CAT में एक बड़ी important चीज है, we cover all the key standards. So these are all the key standards that we are covering, right? In the world, in today's world, सारा जो काम है, this is all through standards. I mean, every vertical within the industry, every vertical follows a specific set of standards. हम उन standards के ऊपर करके काम कर रहे हैं. So what we are teaching you is essentially all the key standards. आप कौन-कौन से standards को follow कर सकते हैं? कौन-कौन से standards पे आपने काम करना है? कैसे करना है? How do you have to work? What do you have to do? All these key things are covered in here, right? This is where all the things are. And part of this involves one of the key things is SCADA specific standards that we will cover through Ghanima Labs, right? So ISA, NIST, NEI, ISO, ICPA, Japan. Now, some of these standards will be covered in CAT, but Ghanima Labs, when I say Ghanima Labs में सारी चीजें एक साथ नहीं cover हो रही. Ghanima Labs में आपको जो labs दी जा रही हैं, वो आपको specific track के मुताबिक दी जा रही है, right? So some and most of these, इसमें कुछ तो आपको पढ़ाया जा रहा है, but most of these labs are part of other tracks as well. Like for example, SCADA का जो track है, जब आप carrier advancement track करते हैं, we haven't released this, we intend to release this in June. उसमें वो तमाम चीजें, launching a malware on an industrial scale, this is a lab, कि पूरे systems को lock down करना कैसे करते हैं. AWS SCADA Networks Deployment Architecture Lab, this is इसमें AWS के पूरे SCADA के ऊपर हमने काम किया है. उनके तमाम IIoT, Industrial Internet of Things, और उनकी जितनी solutions and products हैं, उसके ऊपर काम किया है. उसके ऊपर पूरी labs, network कैसे बनाना है, क्या करना है, सब चीजें. IoT firmware hunting, public blockchain within SCADA, private blockchain within SCADA, using AI in the context of SCADA, using big data SCADA network penetration testing, malware analysis, SOC hands-on labs covering the IT and OT network. Now, ये तमाम चीजें जो हैं, ये CAT से निकलती हैं. This is where the CAT is. CAT में हमने एक बड़ा critical course रखा है. This is part of that, and why we have Rana Awais today. He's part of that, that thing. ये इनका एक पूरी डोमेन है जिसको ये लीड कर रहे हैं, राइट? सो कैट जो हमारे कर रहे हैं, दे आर एबल टू गेट एडमिशन इनटू बीएससी एंड एमएससी प्रोग्राम्स, राइट? और मैं इनके साथ जो है आईओटी एंड आईओटी जिसमें मैं कवर किया है, उसके ट्रैक में मैं इनसे बात करूंगा. अभी मेरी बात हुई थी, उसमें कुछ चीजें, बहुत अच्छी चीजें हैं, इसमें वी विल कवर ऑल दोस थिंग्स एज वेल. सो इंशाल्लाह, होपफुली ही विल बी पार्ट ऑफ द फैकल्टी एज वेल, इंशाल्लाह, राइट? दैट इज अवर गोल, to get all the key industry के जो key लोग हैं, वो आपको आके पढ़ाएं, काम सिखाएं, सब कुछ करें, right? इसके अलावा जो बहुत important चीज है, we covered the standards and then we covered the industry. These are all the key industries. Transportation है, education है, food है, जिसमें beverage भी आता है. इन्होंने कुछ मुझे नाम बताया था कि पेप्सी को और मुख्तलिफ जो दूसरे काम है उसके ऊपर ये बताएंगे आपको. He will explain. Agricultural, chemical, healthcare, defense, telecommunication. These are all the SCADA sectors. इसमें हर जगह आपको मुख्तलिफ गनीमा का इंडस्ट्री जो फोकस है, वो SCADA में अगर आप देखते हैं तो all the blue lines, they pretty much address the SCADA sector जो आपको मिलेगा. Even this one, you can say, is also part of the chemical plants like oil and gas और जो दूसरे sectors हैं, they become part of that as well, right? So this is our focus. This is our focus. Now, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? नाउ आवर गोल इज कि हम आपको तमाम चीजें पढ़ाएं दें दैट इनेबल्स यू टू इफेक्टिवली अंडरस्टैंड बेटर SCADA नेटवर्क. नाउ मैं इनसे बात कर रहा था और एक बड़ी अच्छी बात डिस्कशन हुई, एंड वी विल डिस्कस दिस टुडे. इनका एक कोर्स है, उस कोर्स पे मैं बात करूंगा. उस कोर्स पे बात करने से पहले राना, मैं चाहूंगा अवैस आप जो है ना, अपने तारुफ कराओ, अपने बारे में थोड़ा बताओ और एक्सप्लेन टू मी कि तुमने किस किस डोमेन्स में काम किया है. बिकॉज एक बात याद रखिएगा, अगर इफ देयर इज नो राना ओवैस, if there are no people like Rana Awais, then there is no SCADA security, because whatever they deploy, whatever they work on, जो भी चीजें करते हैं, HMI, PLC, RTUs, distributed control systems, ये जितनी भी चीजें हैं मुख्तलिफ, जो उसके IoT के जो सेंसर्स हैं, स्कैनर्स हैं, robotic process automation, ये सब चीजें जो हैं, these are the engineers who basically deploy and architect those things. बाद में सिक्योरिटी के बंदे आते हैं, आईटी और ओटी के, जो उसको सिक्योर करते हैं. तो अगर ये लोग नहीं हैं तो यहाँ दूसरे लोग भी नहीं हैं. तो it goes hand in hand. So if they do not build the house,
then you cannot secure, then we cannot secure the house, right? So how the house is built, घर कैसे बनाया जाता है? I mean, how does the SCADA network really operates? उसमें जो critical components हैं वो कौन से हैं? उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्या होती है? Just to give you some perspective, फिर मैं इनको दूंगा. And because you need to understand these key things, right? अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं देखें Indeed Global पे लिखता हूँ, right? Indeed Global is one of the biggest job portals, ठीक है? मैं उस पे जाता हूँ और मैं इस पे कहता हूँ कि यार मुझे ना यूके या यूएसए या ईयू या सऊदी अरेबिया जहां पर भी देखें, बिकॉज यू विल फाइंड दीज स्काडा इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. द होल वर्ल्ड, जितनी दुनिया है वो इन स्काडा इंडस्ट्रीज पे काम कर रही है. आईसीएस सेक्टर जो है, वाटर वेस्ट से क्लीन कंस्ट्रक्ट टेक्नोलॉजी, अगर ये नहीं हो तो द होल वर्ल्ड इज अ वेस्टलैंड. आई थिंक इट्स देयर इज नथिंग एल्स इन देयर, राइट? ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, रेलवे एंड एरोस्पेस, ठीक है ना, तो देयर इज नथिंग. देयर इज नो फूड, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना. एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, ठीक है, देयर इज नो एनर्जी. आई मीन वी कांट इवन सिट ऑन द इंटरनेट, राइट? मैन्युफैक्चरिंग, एंड प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, यू नो, ये सब चीजें जो हैं, these are the key areas, right? This is what basically builds these are the founding blocks, the foundation blocks of the world, right? तो इसमें ये काम आपका सीखना करना बहुत ज्यादा जरूरी है. So just to give you an example, right? SCADA के जो इंजीनियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे होते हैं, राइट? मुख्तलिफ मैकेट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियर्स, ये सब SCADA में काम करते हैं. They all work in SCADA domains one way or the other. So अगर मैं SCADA लिखता हूँ, ठीक है, there are almost 1,000 jobs: system engineer, operative, lead solar analyst, network operator, right? Thames Water Utilities, पे मैंने काम किया है. Regional SCADA engineer, right? In Thames Water Utilities. Asset analyst. This is net zero senior system engineer. Like आप देखेंगे कि ICS, अगर मैं ICS लिखता हूँ, ठीक है, this is only in one of the job portals आपको 100 से ऊपर jobs नजर आएंगी. If I go here and I say कि यार मुझे ना Indeed यूएसए को देखना है, एंड यूएसए में एक जॉब पोर्टल पे मुझे जॉब्स देखनी है, जो लोग यूएसए में, जो यूरोपियन नेशंस में कहीं पर भी हैं, आई मीन इफ दे आर इन यूएस, इन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, कहीं पर भी जाएंगे. आई मीन ये जो जर्मनी जो है, इट्स इंडस्ट्रियल नेशन, राइट? स्काडा पे चल रहे हैं. यूएस के अंदर 9,000 से ऊपर जॉब्स हैं स्काडा इंजीनियर, एक जॉब पोर्टल के ऊपर. स्काडा आईसीएस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, लेवल 1 to 5, यानी कि लेवल्स दिए हुए उसके आईसी 62443 की, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी. मगर ये किस चीज को सिक्योर कर रहा है? ये उस चीज को सिक्योर कर रहा है जो राना, ओवैस, जो जैसे बहुत सारे राना ओवैस हैं जो आके बनाते हैं. इफ देयर इज नो राना ओवैस, देयर इज नो स्काडा, राइट? तो दिस इज द की फंडामेंटल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड देन ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस एज वेल. ये आपके साथ शेयर करेंगे. कंप्यूटर साइंटिस्ट, आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल कैपिटल प्रोजेक्ट्स मैनेजर. अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर उसमें काम करता है, देखो 124 से $171,000 के ऊपर है. सिस्टम डेवलपमेंट इंजीनियर, ये वो जिसको स्काडा के अमेजोन के ऊपर काम आता है, जो हम पढ़ा रहे करा रहे हैं स्काडा के नेटवर्क के ऊपर, राइट? और वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स में, सिस्टम इंजीनियर्स में जो लोग कर रहे हैं. अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अराउंड द वर्ल्ड लोग मैकेट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करते हैं, सिविल में करते हैं, सब में करते हैं, बट दे आर एमलेस. उनको पता ही नहीं जॉब्स कहाँ पर है. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स इस सेक्टर में. वो जो मैं 5 to 600 मिलियन जॉब्स का जो फिगर देता हूँ, उसमें ये स्काडा सेक्टर बहुत बड़ा है. सो आई वांट यू टू सेट द स्टेज. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताओ. सेकेंडली जो है ना, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ. और थर्डली, यू नो, अभी तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में बताओ. और फिर मैं तुम्हारे कोर्स के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह. सो प्लीज प्रोसीड. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सर, आपको आवाज़ और वीडियो होपफुली क्लियर आ रही होगी मेरी? ठीक है. सो जैसे सर ने बताया, मोहम्मद अवैस नाम है मेरा, और मैंने ग्रेजुएशन की थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में दाऊद यूनिवर्सिटी से. 2013 के एंड में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी. और उसके बाद कुछ एक महीने बाद मेरी जॉब हुई थी रिफाइनरी के अंदर. इट वाज द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान. उधर मैंने कुछ 1.5 साल काम किया, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट था न्यू रिफाइनरी का. उसमें मैं एज एन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर और एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर डिप्लॉयड था. उसकी सक्सेसफुल कमीशनिंग की. उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम्स भी थे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी थे, कोल फायर्ड बॉयलर्स भी थे, बॉयलर के अलावा प्रोसेस इक्विपमेंट भी था, जेनसेट्स भी थे, क्योंकि ये पावर जनरेशन कंट्रोल साइड, ये जब एक प्रोजेक्ट लगता है उसमें ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं. तो ये दोनों एक्सपीरियंस साथ साथ थे. मोस्टली मेरा ऑटोमेशन कंट्रोल साइड का था. उसके बाद
since currently I'm working in a private firm, जहाँ पर मैं एज अ मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन काम कर रहा हूँ, और वहाँ पर मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है। और उधर अगेन ऑटोमेशन में एक मेजर फोकस है। वहाँ पर भी एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लग रहा है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन पाकिस्तान। और उसके अंदर इंडस्ट्री 4.0 के कॉन्सेप्ट भी हैं, ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट भी हैं, जो मैं आगे जाके कुछ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये स्काडा में हेल्प करता है। तो वक्त के साथ साथ और मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड करता रहा हूँ स्काडा के ऊपर, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट भी करता रहा हूँ। और स्काडा की डिमांड कुछ इस तरह से बढ़ी है। मैंने पर्सनली किस तरह से स्टार्ट किया था, शुरू में मैं एज अ पीएलसी प्रोग्रामर काम कर रहा था। कि आपको कुछ सेंसर्स मशीन पे लगे हुए हैं, उनको उनसे सिग्नल लेना है, कुछ मोटर्स और आउटपुट्स ऑपरेट कराना है। दैट इज द जॉब ऑफ पीएलसी, जो कि स्टैंडर्ड फॉलो करता है आईसी 61131 का। उसमें फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। फिर आप उसके ऊपर मशीन के ऊपर एचएमआई लगा देते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, और उसके ऊपर फिर आप उसको सब चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। आजकल मोबाइल पे भी विजुअलाइज हो रही है, लेकिन वो एचएमआई जो मशीन पे होती है वो ज़रा रगेड होती है, उस एनवायरनमेंट के लिए होती है। देन ट्रेंड इस तरफ आया, और बाहर मुल्कों में तो पहले से था, पाकिस्तान में खास तौर पे, कि इसका चीज़ें जो है सेंट्रलाइज होना शुरू हो गई। नाउ एवरीवन वांटेड, जो भी क्लाइंट होता है, जो भी इंडस्ट्री के सीईओस एग्जेक्टिव्स होते हैं, दे वांट कि उनको एक जगह से सारी सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मिल रही हो। चाहे वो यूटिलिटी की इंफॉर्मेशन हो, जेनसेट्स हो, बॉयलर्स हो, कंप्रेसर्स हो, जिनकी एक मेजर डिमांड होती है उनकी मॉनिटरिंग की, या फिर आपका प्रोसेस इक्विपमेंट हो, कि वो पूरा सेंट्रलाइज जगह से एक मास्टर कंट्रोल रूम बनाओ, जहां से कंट्रोल भी हो रहा हो, मॉनिटर भी हो रहा हो। शुरू में कॉस्ट का बैरियर काफी होता था, लेकिन अब कॉस्ट का बैरियर काफी डाउन हो गया। स्काडा सॉफ्टवेयर आर रियली चीप, तो उसकी वजह से मतलब वो पाकिस्तान में भी काफी सारी इंडस्ट्रीज में वो लगा रहे होते हैं। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बेवरेजेस साइड पे भी है। माइंड फ्रॉम की टीम, हमारी टीम है, वो वहाँ पर काम करी है, जिनको मैं सुपरवाइज भी कर रहा हूँ, कंसल्ट भी कर रहा हूँ। और वो फैसलाबाद में एक बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर बेसिकली काम किया, ये प्रोजेक्ट में स्काडा के पीएलसी इस मशीन में लगे हुए आते हैं, ना पड़ता है। तो स्काडा ट्रैक, जिसका भी डिस्कस भी करेंगे कि उसमें सब चीजें शामिल हैं। तो उसमें सारी मशीनरी बाहर से आ रही है, हमने टैग्स कैप्चर करना है। टैग्स जो वेरिएबल्स होते हैं पीएलसी का, या डेटा पॉइंट्स होते हैं, उनको कैप्चर करना है, उनको विजुअलाइज करवाना है, उनको हमने ओडब्ल्यू कैलकुलेट करके देंगे, जो ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसीज होती हैं। डेटा रिकॉर्ड करके देना है हिस्टोरियन में, अलार्म हैंडलिंग पूरी करके देनी है, जो भी स्काडा के फीचर्स होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये स्काडा में, कि जो 4th जनरेशन स्काडा है आजकल, दैट इज वेब बेस्ड। वेब बेस्ड का मतलब है, पहले आप जावा सॉफ्टवेयर होते थे उस पर ओपन करते थे, आजकल वेब बेस्ड आ गए, तो आप मोबाइल से, टैबलेट से, हर जगह से उसको लोकल आप अपनी आईपी से यूज कर सकते हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी है कराची के अंदर, उधर एक डिप्लॉयमेंट, डेमो की डिप्लॉयमेंट चल रही है। वी हैव टू कन्विंस देम फर्स्ट, ऑब्वियसली, कि क्या पर्पस है। उनको भी पता है फायदे क्या है, बट स्टिल एक छोटी के लिए उनको एक कर रहे। एक राइस प्लांट है, उसमें भी डिप्लॉयमेंट चल रही है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है, लेकिन स्काडा सब में लग रहा है। कुछ में प्रोसेस इक्विपमेंट की साइड की नीड है, कुछ में यूटिलिटी इक्विपमेंट साइड की नीड है। और इसके अंदर भी जो ये मैंने एक्सपीरियंस बताया, और स्काडा की जॉब में एज अ पीएलसी प्रोग्रामर मैं देखता हूँ, उसमें पर आवर जो आपको पैसे मिलते हैं, तो वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, हाफ होते हैं एज कम्पेयर टू स्काडा। दूसरी चीज स्काडा में फायदा ये कि इट इज काइंड ऑफ एन ऑफिस जॉब, मतलब आप ऑफिस में बैठे हैं, आप स्काडा प्रोग्राम कर रहे हैं, पीएलसी से डेटा कैप्चर करके, अगर पीएलसी लगे हुए आ रहे हैं तो आपके पास इजीली डेटा आ जाता है। एक ईथरनेट की केबल आपके कंप्यूटर में आती है, एंड यू कैन डू एवरीथिंग विद इट। तो मैं जैसे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा ये सारा एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट, स्काडा के ऊपर स्क्रिप्टिंग करना, डेटा कैप्चर करना, डेटा बेसिस लिंक करना, उसकी रन टाइम फाइल जनरेट करना, ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया, पीएलसी प्रोग्रामिंग साइड भी अक्सर आ जाती है, अगर उसमें पीएलसी आपको खुद लगाने पड़ जाते हैं, तो वो भी स्काडा ट्रैक में कवर है। स्काडा भी कवर है, एचएमआई भी कवर है। अक्सर जगह पे जहाँ पे आपको सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर नहीं चाहिए होता, वहां पे आप स्टैंड अलोन सिंपल एक एचएमआई लगा सकते हैं। जहां पर मल्टीपल जगहों से ऑपरेटर्स को प्रोसेस कंट्रोल करना है, वहां पे सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर है, तो वो कॉस्ट बेस्ड डिसीजन भी होता है। स्काडा नंबर ऑफ टैग्स के ऊपर भी सेल होता है। और लेकिन आजकल जो स्काडा सॉफ्टवेयर हैं, जो मॉडर्न स्काडा सॉफ्टवेयर 4th जनरेशन के, दैट आर रियली गुड। मतलब वो हर कॉस्ट भी कम है, वेब बेस्ड है, वो प्लग एंड प्ले इंटीग्रेशन है। लाइक आप एक क्लिक करेंगे डेटाबेस लिंक हो जाएगी, आप एक क्लिक करेंगे आपका हिस्टोरियन लिंक हो जाएगा, राइट।
तो ये सारा एक्सपीरियंस है, ये सारा एक्सपोजर है इसके अंदर, ये डिफरेंट स्काडा के और उसके स्टैंडर्ड्स है। तो जैसे मैंने बताया डिप्लॉयमेंट का, और फैसल भाई जो इनका अपना ट्रैक है वो उसके अंदर इसके आईटी और ओटी की जो इंटीग्रेशन है और उसकी जो सिक्योर करना है स्काडा नेटवर्क को, वो उस पर फैसल भाई का ट्रैक ऑलरेडी अवेलेबल है, वो जिस पे आपको वो कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है। मेरी अपनी मोटिवेशन जो है वो मैं फैसल भाई से भी ऑनेस्टली इंस्पायर हूँ, जब भी यहाँ पर मैं आज बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं टीचिंग करता भी रहा हूँ, मैं आईबीए के अंदर भी पार्ट टाइम टीचिंग कर रहा होता हूँ ऑटोमेशन और आईओटी के ऊपर। दैट इज स्लाइटली सेपरेट फील्ड, बट उसके ऊपर मेरी टीचिंग चल रही होती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो स्काडा ट्रैक के अंदर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं सेल्फ बेस्ड होती हैं, जैसे काफ़ी सारी वीडियोस, और मेरी आप देखेंगे जब ट्रैक में आप शामिल होंगे तो बेतहाशा वीडियोस हैं पीएलसी, एचएमआई, स्काडा पे, फैक्ट्री ऑटोमेशन पे। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स मैंने यूज़ किए हैं जिसपे 3D ऑटोमेशन भी करके दिखाई भी है। बट कुछ चीज़ें लाइव क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फैसल भाई आपके साथ बैठे हुए, तो वो स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, वो केस स्टडीज भी हो सकती हैं, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, वो आपकी क्यूरीज हो सकती हैं जो आपको जहन में आ रही हो, आपके डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और कि आप अलनाफी पे जो लाइव क्लासेस का पैकेज है, जो पोर्टल है, उसमें आप अपने आप को एनरोल करेंगे, ताकि हमारी इसी तरह से लाइव क्लासेस हो रही हों, डिस्कशंस हो रही हों, मैं आपको केस स्टडीज और ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। फैसल भाई ने स्क्रीन भी शेयर कर दी, आप देख सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज हैं। अच्छा, इसमें एक सीमेंस का नाम आप काफ़ी देखेंगे, उसकी वजह यह कि सीमेंस हैज बिकम अ ग्लोबल ब्रांड, और टॉप 3 के अंदर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमेशन कंपनी। तो उसकी डिमांड ग्लोबली है, मतलब एशिया के अंदर भी है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी है, यूरोप के अंदर तो ऑब्वियसली उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो इसलिए आप देखेंगे स्काडा भी डिफरेंट कवर है। मैंने मल्टीपल स्काडा प्लेटफॉर्म्स कवर किए हैं, और ताकि आप लोग को अगर कोई डिफरेंट ऑप्शन पे भी काम करना पड़े, यू कैन डू इट। कुछ स्काडा सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ऐसे होते हैं जो अगर सीमेंस बना रहा है वो अपने पीएलसी या अपने इक्विपमेंट के साथ ज्यादा फ्रेंडली होगा, और कुछ स्काडा होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वेंडर न्यूट्रल होते हैं, वो भी मैंने कवर किए हैं। और इसके अंदर डेटा बेसिस भी हैं। फिर कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक एन स्मॉल एग्जांपल ऑफ ओपीसी यू है, जिसके जरिए आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कम्युनिकेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस की कम्युनिकेशन करते हैं। वो डिफरेंट चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो मैंने काफ़ी होपफुली डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है, और आई होप कुछ चीज़ें आपने इसे अ, समझी होंगी। जी फैसल भाई, इसमें कोई चीज़ अगर मैं मिस कर गया हूँ। May Allah reward you. So one of the key things जज़ाकल्लाह। आपको अंडरस्टैंड करनी है इसके जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, इनका पर्सपेक्टिव वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एज आई सेड के ग्लोबली इन्होंने 3-4 चीजों के नाम लिए। देखिए मैं थोड़ा सा इनको टेस्ट भी करूंगा, ठीक है। तो दुनिया में इस वक्त जो है ना, जितना भी काम हो रहा है ना, सिक्योरिटी इज ऑलवेज एन आफ्टर थॉट। सिक्योरिटी को कभी भी एम्बेड नहीं किया जाता। जी मैंने 2-3-4 चीजों के नाम लिए, मैं लिख रहा था। सिंगल पेन ऑफ ग्लास जिसे कहते हैं ना, कि हर जगह एक ही सब चीजें आए, और जो जो सीईओज होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें एक जगह से सब कुछ नजर आए, ठीक है। ऐसे कहते हैं हमारे मैंने इंडस्ट्री में स्काडा में काम किया है, तो सिंगल पेन ऑफ ग्लास कहते हैं कि एक ही जगह से आपको सारी मॉनिटरिंग, सब चीजें आपको ना, डिटेक्शन एक जगह पे नजर आ रही हो। तो हम लोग उसको जी उसके लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाते हैं, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर बनाते हैं, सारा डेटा गैदर करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, कॉरेलेट करते हैं। वो तमाम चीजें आपको गनीमा लैब्स में नजर आएंगी, ठीक है। HMI, PLCs, RTUs, इन सबसे डिस्ट्रीब्यूट कंट्रोल सिस्टम यूनिट से सबसे हम लोग डेटा उठा रहे होते हैं, और उसको फिर विजुलाइज करके देखते हैं कि कहाँ पर किधर अप एंड डाउन क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्या हो गया। और इसके लिए मेलवेयर एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, रियल टाइम पे हमें करना पड़ता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। ये सब चीजें आपको आगे तक नजर आएंगी स्काडा के ट्रैक में, एडवांसमेंट ट्रैक में। ये जो चीजें यहाँ पर हम आपको बताएंगे, इन्होंने एक काम किया, 4th जनरेशन स्काडा। 4th जनरेशन स्काडा, ये एवरीथिंग इज वेब बेस्ड। इसका मतलब ये हुआ, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। यस हर डेफिनेटली। जगह यानी कि ना कॉम्प्रोमाइज खुला हुआ है। अब मैं इनसे देखिए, अभी ये पुराने आदमी है, पुराना इंजीनियर है माशाल्लाह। इसने कहा कि मैं इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट, रनिंग, इन सब के ऊपर काम करता हूँ। तो कभी तुम लोगों को वहां पर इससे पहले साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कभी कोई बात हुई कि मेलवेयर आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है? कोई ऐसी बात नहीं होती। होता है कुछ? क्लाइंट के साथ कम ही होता है,
इस हवाले से कमी है, क्लाइंट का भी एक्सपोजर कम होता है, और एज एन स्काडा इंटीग्रेटर अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली मेरा एक्सपोजर भी उस हवाले से सिक्योरिटी साइड पे कम है, क्योंकि हम लोग भी जो ट्रेनिंग्स करते हैं और अगर ऑथराइज इंटीग्रेटर हैं तो वो भी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड होती हैं या कोई नए फीचर्स आ रहे हैं, और वो सिक्योरिटी एक बिल्कुल अलग एलिमेंट होता है उनका। तो वो उस पे मेरा भी अभी मतलब आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस कम है। देखें, दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई जाती है ना, दे क्रिएट कन्वीनियंस फर्स्ट। अभी हो रहा है यूएस में, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। यूएस का जी जितना भी एंड दिस इज कि यूएस इतना सारा यहाँ पर असला बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है, दे आर सेंडिंग जी वेपन्स, एम्यूनेशन, एवरीथिंग टू यूक्रेन, राइट? सो इन द सिक्योरिटी कम्युनिटी ऑलरेडी बातचीत हो रही है कि भाई दे आर टॉकिंग कि भाई इफ द रशियंस अटैक यूएस एंड कनाडा एंड ऑल दीज allied forces, the NATO essentially, and the North America, which is like US and Canada, they can pretty much cripple all the power plants. The problem is those power plants जो है ना, तो एक गवर्नर ने मुझसे पूछा कि यार क्यों ये ऐसा क्यों है भाई, हम लोग वापस पुराने जमाने में क्यों नहीं चले जाते? मैंने कहा यार पुराने जमाने की में तुम लोग जो है ना, तुम्हारी कोई भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थी। 10 जगहों पे 10 ऑपरेटर बैठे होते थे। अब 10 की जगह एक ऑपरेटर बैठा होता है, वो इंटरनेट से सब चीजें चलाता है। मैंने कहा अब तुम जाके कंपनी को बोलो ना कि 10 ऑपरेटर जाके बिठाओ, वो नहीं बिठाएंगे, बोलेंगे यार पैसे जाए और क्या बात करो। ठीक है, सो इसने कहा ना 4 जनरेशन SCADA। 4 जनरेशन SCADA क्या है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द वेब। व्हाट इज IIoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जब इंडस्ट्रियल में इंप्लीमेंट कर दिया, तो वहां से अब ये सारे जो HMI, PLC, RTUs जो सेंसर्स लगे हुए, दे आर ऑल सेंडिंग डेटा इन रियल टाइम टू डिफरेंट गेटवेज, और गेटवे से आगे वो इंटरनेट पे जा रहा है, और पीछे उसको ना मॉनिटर किया जा रहा है, जो कि हमने पूरा Amazon का जो ब्लू ग्रास उनका जो IoT का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम सब आपको एनालिटिक्स वगैरह सब दिखा रहे हैं, राइट? दिस इज SCADA नेटवर्क, SCADA एडवांसमेंट ट्रैक। यहाँ पर आपको इस ट्रैक के अंदर आपको इतनी सारी चीजें बता दी जाएंगी that you are able to understand all the key elements, and then you will be able to at least sit in the interview and pass the interview. जैसे देखें हमारा जो कामरान लतीफ जो बच्चा है, who scored $88,000 job in Canada at one of the SCADA companies. You know what is he doing? He's doing IT and OT security. So the same people like Rana Awais comes in and they install, deploy, configure all the networks of the equipment. But they are, you know, he said, इसने कहा कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ईथरनेट से कनेक्टेड होता है। ईथरनेट से कनेक्टेड कहाँ जाएगा? लाइन पे जाएगा ना, लाइन कहाँ जाएगा, कहाँ से डेटा निकालेंगे? So all of those things are connected, and when they are connected, what happens is कि वहां से डेटा जब पीछे जाता है, if they are open to the internet, protocols open होते हैं. So as a SCADA engineer, you need to have that perspective that what does he do? You know, how does he work? If you go behind his brain and understand his methodology, अगर आपको उसकी methodology समझ आ जाए, then you will be able to better secure basically all the equipment. So taking his course is very important, right? अगर तुम लोगों को, if you want to work in SCADA, you know, there is Talha. Talha, are you here? Talha? Is Talha here? He's from the US, right? Can you raise your hand, Talha, please, if you can? सर तलहा भाई हैं इधर, तलहा अली नाम से हैं। मैं अलाउ कर रहा हूँ। Yes, तलहा भाई बात कर लें। Are you my Talha from Maryland? Are you the one? Yes, I'm here. Okay. Walaikum salam. So you have to understand this key thing, Talha. This is very important for you, because if you take this course, this will enable you, inshallah, to be able to talk to, you know, when you apply for these jobs in US, right, within the SCADA domain, right, or like this one over here, you will be in a position to easily talk with confidence that, yes, you know, I know basically how the Siemens PLCs and HMIs, you know, they work. You know, I've done that. I've assessed, you know, tested them, you know, how they communicate, what they have to do. And if you understand their communication patterns, अगर तुम्हें communication patterns उनके पता हैं, so you can easily explain to them all those things in detail, right? So this is why this course is important, because it lays down that foundation block. It will lay down that foundation block that you need to ensure कि तुम लोग को चीजें समझ आ रही हैं, right? And one of his perspective is going to be that he will be available for his students once a week, right? In this one,
like he will be available in Urdu and in English. Urdu is for the native Pakistanis and Indians, and English is for everyone else, right? He will have access to a software where he can even communicate with people from Japan, from China. Isko humne ek pura, we are utilizing Google AI to help us. कि इसके पास एक portal होगा where he will log in and he will be able to communicate with all the people from China, from in their own language, from basically from Japan in their own language, so on and so forth, right? So this has a huge potential, right? Now we will be training all of those people as well. Obviously, he will talk to them. वो उससे Chinese में बात करेंगे. He'll be able to answer them back in Chinese. But उसके पास जब इसके पास उसका सवाल आएगा, वो English में translate होके आएगा. ये translate English में जवाब लिखेगा. It will go them to Chinese or to Spanish or to Portuguese or to Russian or to basically in Japanese and all the languages that we are offering, right? So ये course इसका बहुत important है, because this will give you the insight. This will give you the know-how of how things really work. The other thing that he mentioned was basically, I was making points, plug and play. Nowadays, everything is plug and play. You know what plug and play means? You plug it in and you start playing with it. How do you play with it? It's easy. It's already connected to the internet. That is why it's plug and play, right? So there's a tremendous opportunity for you to secure it. Because when they are designing the solutions, they're designing it with convenience. So there is no security, right? Or security is an afterthought. It is always an afterthought. You know what happens to the Colonial Pipe System? Colonial Pipe System is a big company, right? The whole East Coast ko gasoline supply karti hai, sab kuch supply karte hain. They do all of that. They were struck down through a ransomware. They had to pay $5 million. If you search online, you will see Colonial Pipe System paid $5 million. If you just go online, right, and if you search, major SCADA attacks, right, 2021, the major SCADA attacks, you will see 14 major SCADA attacks, right? And one of them was in Colonial Pipe System. I think Colonial Pipe System happened like recently. So these are all the different SCADA attacks. The stuckness, it all started with stuckness, by the way. This all started with and I've covered stuckness topic in a much more detailed manner. What happened, how did this all started? This all started with the collaboration of Mossad, the Israeli intelligence company, and the NSA, right? That's how they came up with all of these things, so on and so forth, right? And now Night Dragon, Duke of Flame, Shamoon, Saudi Aramco and Ras Gas pe hamla hua tha. Target stores were attacked through the Havoc system. Their whole basically, Target is basically a company. In any company, wherever you go around the world, you will see Havoc systems. I mean, they need air to breathe in, right? Ye sare circulate systems kya hai? I was at a PwC building. PwC ki building mein sare jo systems hain, wo sari jo building hai, theek hai, wo sab ke sab IoT se connected hai. What is IoT was not designed with security in mind. None of the solutions are designed in the world with security in mind. Security is always an afterthought. Because they develop a solution, they need to go to market. Yani jaldi le jo market, jaake becho. Create a solution, start selling it. Create a solution, start selling it, right? So we go to market, jaldi karte. They have to do it fast, very fast. Like they have to say, go to market needs to be few days time. We need to go into the market, start selling it so that we can earn money, and then we can keep on expanding. So ye system pura design hua tha. And they were not able to do it. Like their whole credit card data was compromised. Whole credit card data. And they were fined $309 million. 70 million customers were affected. See? New York Dam, again the same thing. Iranian hackers, Havocs, German meal still, Black Energy, Ukraine Power Grid. This was by the Russians themselves. Russia ne, jab Ukraine pe hamla kiya again, they crippled the whole country. The whole SCADA sector was gone. Everything. If there is a war today between India and Pakistan, right? The whole Indian grid and the whole Pakistani grid is fully exposed. They already know, both of them, they already know about these things, right? So you have to understand all the key implications, right? Kimaru Water Company, second attack of the Ukraine power grid. Again, this happened. Crash override was a major one, right? Sam,
if I type in like, major SCADA attacks in 2022, you will see again, like every year, you will see SCADA attacks are, they keep on happening and happening and happening, right? So this domain is such a big domain that no matter what you do, wherever you are, you will see year over year, software vendors saw 146% increase in cyber attacks in 2021, making largest year on. ये इतना बड़ा सेक्टर है कि अगर आप इसके ऊपर सही तरह फोकस करें, this has tremendous opportunity because organizations, what they're doing is public blockchain, private blockchain, DevOps, because they're going towards cloud now. They're saying, yeah, we are tired of these things. Let's move towards the cloud, because cloud is designed by default with security in mind. That was one thing that the cloud providers did. AWS, GCP, Amazon, AWS, Azure, Microsoft Azure, GCP, and IBM. These are the four big providers. There are other providers as well, regional providers and some other companies. But in लोगों ने सारा जो design किया है, they designed it with security in mind. So micro segmentation is there. This is why you will, the next network, by next week and the next 1 or 2 weeks, it will be finalized. They're done the VPC thing and all those things. So you'll be able to see one of the network job already Ghanima Labs में attack कर रहे हैं, that is a SCADA network, which is based traditionally how Rana Awais works. But then there is a new network, which is the micro segmentation in the cloud in AWS, that you can go in, interact with it, and try to test it out. And you will see, you will have a tough time. You won't be able to scan properly. You won't be able to hit the systems properly. You need some skills. You need some skills at that stage. So here's a course, SCADA. This is very, very important. This will set the guidelines for you. Recorded lectures and self-paced learning. Community section is there. Live session twice a month. So you will have that session. This will help you. Trust me. What you need is his side of the story. ठीक है? अगर आप इसके साथ बैठेंगे ना, तो आपको जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो उसके कोर्सेज लेने, इसके साथ टाइम स्पेंड करने से होगा. Because that's the most important thing. Every 15 days he will be available live. His schedule will be printed, or you will be informed as well. उससे आपको बहुत फायदा होगा, because then you will be able to understand कि मुझे जो है ना, अगर आपके ज़हन में कोई भी सवालात हैं, have you seen this, have you seen that, he might be able to answer, yes, I've seen this and this is what we did. He might be able to answer, yes, no, I haven't seen that, right? This is a new one for me. But keep this in mind, he can only share his own side in terms of installation, configuration, deployment, running of those systems, HMI, PLC, all these kinds of things, right? That is a core experience. You need to understand his perspective, because once you know his perspective, then तुम जो है ना उसको encapsulate कर सकते हो security के साथ. Because interview में अगर तुम जाते हो, बोलते हैं भाई आपने Siemens के HMI पे काम किया है, he comes in. बोले हाँ जी मैंने Siemens के HMI पे काम किया, I worked and I did the HMI programming. कैसे किया? You can explain. He will teach you that. ठीक है ना? HMI, PLCs इन सब पे काम किया, RTUs पे, distributed systems पे देखा क्या किया. He will tell you, he will share his experience, his real consulting experience as well, because he's already working within the industry. That is very, very beneficial for you. Extremely beneficial for you. And he will give you the know-how कि कौन से जो ना vendors अभी चल रहे हैं, कौन से hot हैं, कौन से क्या है. I mean, what is happening within the industry. मैंने इससे बोला यार कि industrial जो है ना ISA, I asked him यार कि ISA के तुम member हो, because I'm a member of ISA, right? ISA USA, right? So this is the body, International Society of Automation, right? This is the primary body जहाँ पर ना is a non-profit professional association for engineers, technicians, and management engaged in industrial automation. So right now, दुनिया जो है ना, दुनिया is going through automation. Every organization is going through automation. Why? Save money, to make more money. So this is what they're doing. So rather than having 10 operators, as I told that guy, there used to be a time. He said, like, we can protect these, these power plants very easily. We just have to disconnect them from the internet. उसने मुझसे कहा. We were discussing. I told him, look, if you do that, right, you need to, if अगर वहाँ पर एक आदमी बैठा था, now you need 10 people over there. The second thing is, how would those 10 people communicate? फोन पे बात करेंगे ना, क्या करेंगे? ठीक है?
this is not an efficient way because the systems have been designed and they're going in a different direction. So now you want to go back to the Stone Ages, fine by me, but the executives won't be happy with that because they are making decisions in real time. You know, इसने एक चीज mention की, you know, IT and OT का सारा data आता है, I mean, it gathers, right? HMI, historian में इतनी critical information होती है, right? ये सब चीजें होती हैं. Where is it coming in? It needs to go through a single pane of glass where where all of these guys can work. They are introducing automation to cut cost, be more efficient and effective. So मैंने उसको बोला it's not possible. You have to secure these things. Then he said to me, how would we secure these things? I told him, look, there are millions of jobs in the SCADA sector. In the US alone. In Europe, it's much bigger. Germany, a completely industrial nation, fully connected to the internet. सब कुछ internet से connected है. ठीक है? क्या नाम है? Canada, same thing. USA, same thing. UK, same thing. France, same thing. जितना भी countries हैं, they're all connected, right? So they need many other things, not only air gapping. Kamran Latif is here. Kamran, तुम्हारी कहाँ job हुई है भाई? जरा मैं तुम्हारी company का Descent, what is the name? Can you please come forward? Can you please allow Kamran to talk? This is our student who got the $88,000 job. Descent. Dexent, right? Dexent, sorry. Dexent. जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई. वालेकुम सलाम जी. जी फैसल भाई डेक्सेंट में जॉब है और इनके पास प्रोजेक्ट है यूएसए का एक जो है ना क्रूड ऑयल का जो प्रोवाइडर है कंपनी पूरी यूएसए. Don't name them. जी बिल्कुल एग्जैक्टली. तो वो मैं नाम नहीं ले सकता बट ये है कि ये उनके साथ उनको सर्विस दे रहे हैं और वो जो पाइपलाइन की जो सिक्योरिटी है उस पे हम काम कर रहे हैं. So you mentioned that air gapping is not secure, doesn't provide you perfectly, right? That is correct. Collectively, you have to do air gapping, VLAN separation. You have to basically deploy malware analysis. You know the list that you showed me, right? I can't show it over here. मैं दिखा नहीं सकता. But there are many things you guys have to understand that जितनी चीजें आपको हम करवा रहे हैं ना, cover करवा रहे हैं, they are all very critical. But you need to understand how exactly HMI, PLC, all these things really work, especially from the large vendors, because overall, globally, अगर आप देखें, Siemens is number 1, Allen Bradley is number 2, right? Rana, कौन से top 3 providers हैं जो सर Siemens, Rockwell Automation, Rockwell वाले जो Allen Bradley वाले हैं, and then ABB है हमारे पास और General Electric भी है और Mitsubishi, ये top 5 में आता है. Top 5. So these are the top 5 providers, right? So जैसे इन्होंने एक और बात important की कि भाई कुछ solutions वो बनाते हैं जो कि दूसरों के साथ ना आराम से इंटीग्रेट हो जाती हैं, कुछ solutions वो बनाते हैं कि वो अपनी solution के साथ इंटीग्रेट होती हैं, right? जी, vendor lock जो होता है. Vendor lock-in होता है. In this industry, it's a reality. Siemens doesn't like, Rockwell Automation. Rockwell Automation doesn't like Siemens. I mean, they're both competitors of each other, right? But they do have some common ground where they will use open source protocols and some of the things, right? जी. But then again, they have their own systems that they're selling. On top of all of these things, cloud providers we jump in. They have jumped in, Azure and AWS. And what they're doing is they're providing the upper layer, which is like the analytics layer, the machine learning layer, the deep learning layer, the IIoT layer, where you will find all the protocols like Zigbee, Wi-Fi Lite, MQTT, all of these protocols will then come in over there because they're providing a service, right? Which is something Siemens and Rockwell Automation can't because they are mostly hardware providers. They develop their own hardware, उसके ऊपर अपना customized software डालते हैं. And essentially जो software चल रहा है, वो उनका जो operating दुनिया में there are all the applications which are being designed. They either run on Windows or Linux. I mean, there is no, or Unix. I mean, there's nothing else on top of it. There's no Alienware system. I mean, कोई ऐसा system नहीं है कि, there is a Alienware laptop. I have it. I've been using it for 10 years now. 10 साल हो गए मुझे. 2012 में लिया था. 2022 हो गया. 10 साल हो गए. 2012 में लिया था. अभी तक चल रहा है मेरे पास, right? लेकिन उसको मैं एक जगह से हिला नहीं सकता. If I move it, like it goes down, it dies out. The battery, it can only run through the outlet directly. What I'm stating is कि दुनिया में यही सारे systems हैं. So आप लोगों को इसका कोर्स पढ़ना पड़ेगा
करना पड़ेगा. This will give the insight. So I was talking to him about this. मैंने कहा यार ये लोग जो है ना, आप लोग तुम ना इनकी पार्टिसिपेशन क्यों नहीं करवाते? तो उसने कहा कि फैसल भाई बात ये देखें, these are the standards. So they develop all these key standards. You have to understand this company. Practical solution from industry experts, right? They develop all the key standards, lowering installation. इनका मकसद क्या है? Lowering installation and startup costs, reducing need to maintain large inventories, enabling interchangeability of the components. So this is what they're doing, right? So there's a lot of other things that they're doing, improving performance, lowering maintenance costs. I mean, it always comes down to the costs, right? Reducing downtime. We can't have any downtime, right? So ye jo hai na website, anyone who wants to work in the SCADA domain, they need to sit and spend time on this website, subscribe to it. If they can, they should become a member of it as well after securing a job, because the membership, I think, fee is $120, $150 per annum. But they send you very insightful information, right? So how a standard saves money, NC के American National Standard Institute ISA के हिसाब से मैंने standards बनाए हैं. Standards save lives, obviously. You know, I mean, for Muslims, the standard is Quran and Sunnah, right? It saves lives. Bhai, this will save you from hellfire, right? These standards, they save the company. They save lives. Agar, if you're not securing it, if the SIS system, safety instrumentation system is compromised, things can go haywire. The operator देखेगा कि सब चीजें सही चल रही हैं, पीछे blast हो जाएगा. It will blow up. If it's an oil and gas power plant, or if it's a nuclear power plant, it can have a very disastrous effect. Certification. So they have these certificate programs where they talk about, you know, what are the key standards that you have to, like automation project management specialist. That's one certification they have. I've already covered these things because I'm already an expert in that. So I've already covered these things. And then there is a safety instrumented systems. This is the, you know, the heart, as you can say. If this stops beating, you know, the organization is in real trouble, right? CAP associate certificate and CST associate certificates, right? You don't have to go through these certification. They are very expensive. They charge a lot of money, $3,000, $2,700, $3,000 for one certification. You don't have to do that, but at least you can read all the key information, because we have already covered this thing in our program. You know, you can see there's a membership fee. If you join, you know, membership fee, there's a fee you have to pay. I'm not sure how much it is, like $150, $160, something like that, right? So you can apply for it. This is the membership brochure. You know, आप पढ़ सकते हो उसको. But this is a good organization. तो मैंने इससे कहा कि यार तुमने इसने कहा कि भाई फैसल भाई मैं एक ज़माने में प्रेसिडेंट था उसका, ठीक है, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है. देखें, देखिए एडमंटन अल्बर्टा कनाडा में फ्लूइड लाइफ, शरिया नंदराजू whatever the name is, Nandi Raju, right? Dr. Solomon Almadi, Sulaiman Almadi, this is in Saudi Aramco. ये सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी. This will give you all the key information कि जिससे आपको फायदा होगा, right? They have a lot of news, events, conferences. News section is very good, so you can go over there, read what is happening, what is going on. March में क्या हुआ, February में क्या हुआ है. See, this is the software report, managing ICS software risk for oil and gas. So you can go there and you can read this report. इसमें आपको, you will find a lot of information related to your interview. To read the report, go to Logic homepage, right? This is the Logic homepage. If you go there, download the report. This report will give you insightful information. What is happening within the industry? Industry में क्या हो रहा है? I mean, what is happening? What should we do? You know, what are the key things we have to follow? Safety instrumentation to final project, right? So the US Department of Homeland Security, DHS, and the CISA, they are the ones who are working on the forefront, right? So उसके ऊपर तो हमने आपको सब बताया है, roles, threat models, rules of engagement, human subjects. I mean, it covers all the key things. What I'm stating is that not everyone can join ISA. It's very expensive, right?
But मैंने इससे एक बात की, I was talking to him, I said, look यार देखो, anyone who comes to your course and he joins in, you know, it's a 1 hour session, 1 घंटे के session में, you know, spend 40 minutes in terms of answering their questions and the remaining 20 minutes discussing these reports which comes in. So this can be very, very helpful for you. He can relate and he can cover all the key technical things as relates to his subject, which he is mastered in, right? So yeah, what is happening in HMI, what is happening in PLC world, what is happening in different components, right? How things are really working out, what things organization should be looking for. Because when you go for the interview, we give you, you know, the internship letter, right? हम आपको देते हैं. And here it mentioned cybersecurity analyst in SCADA, you know, GRC consultant in SCADA, you know, operation analyst in SCADA, all these different titles, right? बच्चों की alhamdulillah, they're able to secure employment. We are very happy with that. But to really prepare yourself, you know, you need to sit down with him. Because यहाँ पर आपको बहुत critical information मिलेगी. This will be very, very helpful for you. Extremely helpful. Because if you understand his perspective, then you will be able to construct a shell, right, surrounding all the security elements. What kind of controls do we need? Because when you talk to him, you will understand. I mean, he's a controls guy, but as he said, security is not something that we focus on, right? And this is not something we are, you know, it's talked about, we talk about it, but it's not something that we focus on. Organizations, they know. The problem is in the industry, you know, both teams are not sitting with each other. You know why DevOps was created? DevOps was created because the developers and the operations people were not talking to each other. So they created, organization created DevOps. We need to develop applications in a secure manner, right? With the operations faster. This was the DevOps team objective. Now they said DevSecOps. Okay, we have the DevOps guys, we have the SecOps guys, merge them, DevSecOps. I'm going to tell you something else. ये जितनी इंडस्ट्रीज जा रही है ना क्लाउड की तरफ, ये सारी चीजें जो होंगी ना, they will just become thin clients. HMI, PLC, सारा काम क्लाउड में हो रहा होगा, सारा डेटा वहां जा रहा होगा eventually. और ये सारे जो SCADA के लोग होंगे ना, they will be known as SCADA Ops, SCADA SecOps, SCADA DevOps, because it's a different industry. काम ही different तरीके से होता है. So ये जो लोग हैं, Rana, Awais, and the security professionals, then they need to be brought and sit together in one room so that they can talk to each other and develop secure solutions. Right now, the industry is not there. Industry is not even secure. Industry is secure nahi. You go in and visit half of the world with the exception of G8. G8 is European nations. ये जितनी countries आती हैं ना, जो G8 में आती हैं, with the exceptions of that, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है? With the exceptions of all these countries. Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, United States, right? Even Russia and European Union and China, all these G20 countries where 85% of the global GDP resides in countries में घूम रहा होता है. This European Union is a big basically club of countries, right? So if you look into all of these things, इन सब की जो ना जगहें secure नहीं है. I mean, India is fully exposed. Pakistan is fully exposed. Bangladesh is fully exposed. These are industrial nations. They work on industries, right? Power grids, इनके सब चीजें. You were mentioning rice plant, right? तुमने कहा rice plant में तुम जी सर, right? जी. वो सारा का सारा insecure है, right? Yes, ऐसा ही है, बिल्कुल. Right? तो अगर एक malware, हमने SCADA के उसमें ना हम एक malware की आपको lab करवाएंगे, एक malware की lab. This malware lab, ठीक है ना, जिसमें हम लोग करवा रहे हैं आपको, या मैं आपको गॉगल दिखाता हूँ. This is like how to launch industrial scale malware attack, right? उसमें हम आपको launching a malware on an industrial scale. This is a lab. कि आप एक company होगी, it will have, there will be IEC 62443 के हिसाब से network है. You have to go in and you have to use a tool. I'm not going to name the tool right now, and launch a malware attack. The malware will go in, it will keep on installing. It's a ransomware attack, and you will see everything will be shut down. HMI, PLC, everything is locked out. Okay, this is for SCADA network, SCADA advancement track. This is not here. यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर मैं तुम लोगों को network दिखा रहा हूँ, network use करवा रहा हूँ. उसके बाद इसके अंदर इसकी documentation और वो करवा रहा हूँ, assessment करा रहा हूँ. That's it. हमें और आगे जाना है. CAT is just the main foundation. We just give you the foundation that you can stand upon and you can get the job. मगर इससे आगे जो काम करना है,
वो फिर तुम्हें SCADA एडवांसमेंट ट्रैक में जाना पड़ेगा. बट इसका कोर्स तुम्हें करके आना पड़ेगा, बिकॉज अगर तुमने इसका कोर्स नहीं किया, यू विल हैव अ वेरी टफ टाइम. एंड SCADA, इसने एक और अच्छी बात की, इसने कहा बस आप कंपनी में चले जाएं, आप काम करें, कोई मसला नहीं. SCADA इंडस्ट्रीज वो हैं which is like Pakistani government or Indian government. You go in, it's a government job. Don't do anything. Even in Canada where I live, or even in the States, जो गवर्नमेंट में जॉब पे लग जाता है ना, बस वो आराम से, I mean, he just sits back, relax, and you know, he works like Homer Simpson. ठीक है ना? Everyone becomes like Homer Simpson. हाँ, मतलब they become lazy, right? So let me show you how Homer Simpson, right? He works like Homer Simpson. Homer Simpson जो है ना, बस वो बन जाता है, and then he does nothing, right? बस वो आराम करता है. All he does is basically he just rests. Okay, this is how things are. I mean, if you go in there and you talk about all those things, right? Let me show you, just to give you a perspective, what exactly is happening within the industry. 5 more minutes. Poor guy, living at the plant. And yet he's still late. Smithers, come up through my rear and grab me. Yes, sir. I don't get it, Homer. You and your wife may be calling it quits. How can you be happy? Oh, you guys missed a very sad montage. But then I remembered that after every fight we ever had, Marge takes me back. I wouldn't be so cocky, Homer. Marge is... So anyway, this is just an example. Ke duniya mein, I mean, Talha, that's the reason, Talha, I tell you to get out of the government sector, right? Because but unfortunately or fortunately, whoever goes into the SCADA sector, things are just like that. They pay you very well. But nowadays, you have to upgrade your skills. तुम्हें अपने skills को upgrade करना पड़ेगा, तुम्हें आगे जाना पड़ेगा, because things are changing. And things are changing, like it might take another 15, 20 years. Let me tell you another thing. I'd like to correct something. The federal employees, they are the contractors work. So they are contractors. I'm a contractor, so we work. The federal employees, they're relaxed. So all the federal employees are just like Homer Simpson. That's what you're telling me, right? Yeah. Right? On the contrary, yes, I agree with the notion that the contractors do work, right? So what I'm saying is that the most important part jo hai, if you get into the industry, in the next 20 years, this industry will change. Because ab duniya mein jo wars hain, they are being fought not only on ground and air, but also in the cyberspace. And these things are totally exposed. They are totally exposed. So agar aap iska course karte hain, and you go through all of these things, this will essentially build up your reputation, your understanding, your perception, right? That you will be able to basically ace your interview much easily. You'll be able to understand these concepts. You will be able to basically carry yourself forward within the interview and say, yes, I understand these things. I know the importance of these things, right? And I can easily basically work in terms of making sure that these things are secure, because they need people just like Rana West. All those are mechatronics, mechanical, electrical, electronics, all these different engineers, they are working, right? Civil engineers, ye sab ja rahe hain. They work in different sectors, somewhere within the SCADA, but they interact with these components. But unko ye cheezon ka pata hona chahiye kaise kaam karte. So take his course, then I will show you the lab where you can play around again further. Then we will do the documentation parts and all those things, and this will close the SCADA project. But if you want to do more, then that's a SCADA advancement track, right? But his course, along with what we have taught you, is enough to go into and pass any interview and get any job. Because the experience you're getting
जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये इसने बहुत सारी हैंड्स ऑन चीजें करवाई, ठीक है, इसने बहुत सारा काम करवाया, बड़ी मेहनत की इसने, उससे तुम्हें फायदा ये होगा, यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड टू हैंडल एनी इंटरव्यू, राइट? राना, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज गो अहेड। जी सर, मैं अगर स्क्रीन शेयर करके इनको दिखा सकूं प्लीज। ताकि इनको थोड़ा और बेहतर आइडिया हो जाए स्टूडेंट्स को। तो देखें, जैसे ये स्काडा का डेमो आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक वेस्ट वाटर प्लांट का डेमो है। इसमें ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है। इट फर्दर हैज़ एन एनिमेटेड प्रोसेस एज वेल, जिसमें सारे फिल्टर्स वेस्ट वाटर के शो हो रहे हैं, बेसिन शो हो रहे हैं, पंप्स शो हो रहे हैं। तो ये सारा स्टेटस है जो जिस पे हम लोग इस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं। और ये इसमें डिज़ाइनिंग भी होती है, डेटा भी होता है, अलार्म हैंडलिंग, डेटाबेसेस, सब चीज़ें A to Z इसमें आ रही होती हैं। तो ये जो ISA 95 का स्टैंडर्ड होता है आर्किटेक्चर, जिसको ऑटोमेशन पिरामिड भी कहते हैं, इसमें नीचे फील्ड लेवल पे सेंसर्स, कंट्रोल लेवल पे PLCs जो इंडस्ट्रियल ग्रेड कंट्रोलर्स होते हैं PLCs, एंड देन सुपरवाइजरी लेवल जिस पे SCADA और HMI आ जाती है। तो इसके अंदर जो 3 लेवल्स हैं, जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी या OT लेयर कहते हैं, और ऊपर MES और ERP है। तो ये जो OT लेयर है, ये पूरी इस ट्रैक के अंदर कवर्ड है। जैसे मैंने SCADA लेवल का आपको डेमो दिखाया ब्राउजर पे, ये एक डेमो चल रहा है। इसके अंदर इसके अलावा जो है, जो नीचे लेयर्स हैं फील्ड लेवल की, अगर मैं दिखाऊं तो ये 3D ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर पे पूरा वेयर हाउस है। तो ये मैंने इसकी प्रोग्रामिंग भी और इस SCADA ट्रैक में शामिल होगी, जो PLC के थ्रू करते हैं। अच्छा, ये प्योरली सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। आपको किसी और चीज, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप, और आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट का कनेक्शन हो, यू कैन वॉच माई वीडियो, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाएंगे और आप इजीली इस पे कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पूरा वेयर हाउस आप ऑटोमेट करेंगे, उसका पूरा एक SCADA सिस्टम इस तरह से बनाएंगे, PLC भी प्रोग्राम करेंगे, SCADA भी प्रोग्राम करेंगे, फील्ड से जो डेटा कैप्चर करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं, आप IoT पे, आप SCADA पे, जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली इंडस्ट्री के अंदर सारा डेटा आपको फील्ड से चाहिए, सेंसर से चाहिए। तो डेटा किस तरह से कैप्चर होता है, वो PLCs के थ्रू होता है। और ये आर्किटेक्चर आगे जाके जब कन्वर्ट हो रहा है, वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, जिसमें क्लाउड का पार्ट शामिल है, जो फैसल भाई ने बताया था कि अब सारी फील्ड डिवाइसेस, PLC, SCADA, सब लेयर्स क्लाउड से कनेक्टिविटी हो रही है, क्लाउड पे सब डेटा जा रहा है, और उसके अंदर सब नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को आपको सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो OT लेयर है, फील्ड डिवाइसेस, PLC, SCADA, वो उस पूरे ट्रैक में कवर्ड है। 3D ऑटोमेशन का ये सॉफ्टवेयर भी है, SCADA के सॉफ्टवेयर भी हैं, ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एंड होपफुली यू कैन, आफ्टर एंड ऑफ द ट्रैक, यू कैन बिकम अ फुल स्केल SCADA इंटीग्रेटर, SCADA ऑटोमेशन इंजीनियर। तो ये ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर सिर्फ SCADA कवर करता और ये 2 लेयर्स मिस कर देता, तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होती है कि डेटा आ कहाँ से रहा है एग्जैक्टली। तो सबसे ग्राउंड लेवल पे सेंसर्स, PLCs एंड देन SCADA, तो ये 3 लेयर्स इसमें कवर होंगी। और इन ट्रैक्स के बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको OT लेयर पे और फर्दर कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा तुमने दिखाया। मैं आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग कि ये जो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस का अगर आपको नजर आ रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग OT, इसके ऊपर हमने जो अपना नेटवर्क बनवाया ना, वो इस पे AWS के ऊपर, वो इसके ऊपर बना है। सो ये जो इनका जो लेवल्स कवर कर रहे हैं ना, दीज आर द लेवल्स: प्रोसेस कंट्रोल, कंटीन्यूअस डिस्क्रीट प्रोसेस कंट्रोल्स, manufacturing operations and control, dispatch, production scheduling, reliability, quality assurance. These are very important, right? And this is what he's covering. So from 0 to 4, these are all the key elements that we're covering. But हमने यहाँ पर आपको ये नेटवर्क बना के दिखाया है, but इस नेटवर्क में अगर आप करीब जाके देखते हैं, if you look into it, you will see field devices, sensors, right? And controllers and gateways and local HMIs and HMIs, right? This is what you need to understand. आपको पता होना चाहिए. And if you understand these 2 layers, because जो attacks है ना, attacks वो यहाँ पर होते हैं, it happens in these 2 layers. Because ये तो cover होता है, DMZ, historian, सब चीजें, ये level 4 enterprise zone covered up होता है, web servers covered up होते हैं. Attack always happens from 0 to 3, 0 to 2 or 0 to 3. These are the domains. और ये domains जो हैं, जैसे इसने दिखाया, इन्हीं के system चल रहे होते हैं. So you need to understand his perspective. If you can understand his perspective, then these are 2 caps, right? So imagine this cap is a security cap, right? So you take it off and you put on the other cap, which is Rana Awais. So you need to understand his perspective. जब आप इसके साथ पढ़ रहे होंगे, when you're taking his course, understand कि वो course कैसे deliver कर रहा है. If you understand that part, then go back and try to deploy security controls on that and recommend what kind of controls organizations need. ठीक है, क्योंकि हम आपको security perspective बता रहे हैं, या आपको IT OT का, या आपको OT का जो है ना
ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव बता रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको वो चीज आ जाए, ठीक है, समझ आ जाए, then the barrier is closed. Then you can become the level of engineers the organizations are looking for, right? So this is very important. If you have any questions, I can take some questions right now. Rana Awais मेरे साथ बैठे हैं, बताइए, बिस्मिल्लाह. So आज की क्लास हमारी इतनी ही थी. I'm going to stop this right now. Well, I can't stop, so we can continue. हम बात कर लेते हैं, but I will take some questions right now. राना अवैस यहाँ बैठे हैं मेरे साथ. आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं. फैसल भाई, मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ यहाँ पर? जी, आप तो बिल्कुल काम कर रहे हो, पूछिए. अच्छा, मेरा अवैस भाई से एक क्वेश्चन है कि इट्स गुड वो पीएलसी से और हम लेवल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं पर्ड्यू मॉडल के अकॉर्डिंगली. तो जैसे कि जो बंदे हम आईटी से शिफ्ट हुए हैं ओटी में, तो हमारी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बेसिकली लॉजिकली जो एयर गैपिंग है उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना है. तो उसके अकॉर्डिंगली भी इनका कुछ मटेरियल है अवेलेबल, जिसमें फॉर एग्जांपल फायरवॉल और नेटवर्किंग की जो एक्सेस लिस्ट है उसको कंट्रोल करना, इस तरह की जो चीजें हैं, वो तो काइंड ऑफ लेवल सिक्योरिटी. ये तो मैं थोड़ा बहुत बता सकेगा. जी. उसमें जो सिक्योरिटी होती है ना, फॉर एग्जांपल लोकल नेटवर्क पे जब हम लोग पीएलसीज और स्काडा की इंटरफेसिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ ओपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. ओपीसीयू है, और उसके अपने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करते हैं कि एक डिवाइस का सर्टिफिकेट हो, एक सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेट हो, कोई और बंदा उस नेटवर्क में एक्सेस कर ना सके. तो वो इस तरह की चीजें होती हैं जो बिल्कुल बेसिक चीजें शामिल होती हैं. तो बेसिक इसके अंदर इतनी कवर्ड होगी, बाकी जो है वो फैसल भाई ऑब्वियसली वो कवर कर रहे होंगे. वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स है ना, कमरान लतीफ व्हिच आई एम होल्डिंग, दे आर कवरिंग ऑल दोस एस्पेक्ट्स. हम उसमें कवर किया हम लोगों ने. ठीक है जी सर, बताओ. उसमें तो आईसी का भी आपका आ रहा है ना मेरे ख्याल में, काफी कंटेंट. आईसी का काफी सारा कंटेंट है. Let me tell you what content is covered in there, ठीक है ना, to give you an idea. So उसमें एक तो कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में, फिर टर्मिनोलॉजी, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में, ISA 99 कमेटी का जो स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम सिक्योरिटी प्रोग्राम कैसे डिजाइन किया जाता है, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग जो कंट्रोल्स हैं लेवल 1 to level 7 जो प्रोटोकॉल्स हैं कौन से हैं, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग कंट्रोल्स दे आर डिफरेंट, राइट. उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी की कौन सी बेसिक्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, 62443 के मॉडल्स कौन से हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स, ठीक है, जो उसके अंदर हैं. नेटवर्क सेगमेंटेशन, पैच मैनेजमेंट और इंट्रूजन डिटेक्शन पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है. फिर उसकी सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट एंड सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं, रिस्क असेसमेंट करके सिस्टम डिजाइन को कैसे मॉडिफाई करेंगे, और सिक्योरिटी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, IACS की सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे ये जो है ना, ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है. सो दे फॉलो सम ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. जैसे उसने कहा कि हम सर्टिफिकेट्स अथॉरिटी यूज करते हैं, एक सीए होता है सबको सर्टिफिकेट देता है, उसी से सबकी ऑथेंटिकेशन होती है. मैं तुमको एक मजे की बात बताता हूँ. इंडस्ट्री में जो सीए है ना, सर्टिफिकेट सर्वर्स और ये सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. वो इसके आगे चले गए हैं. दे आर नाउ इन्फ्यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर ऑल दीज ऑथेंटिकेशन पर्पसेस. दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना. ये अब यहाँ पर ये होना शुरू हो गया. इन यूएस एंड यूरोप में they are infusing blockchain within the industrial control systems ताकि authentication हो सके. And you can forge a certificate if the CA is compromised, but you can't forge a blockchain network. I mean, you can't. I mean, you can't hack into a blockchain. You can hack into a blockchain application, but you cannot create like तुम ऐसा वो नहीं बना सकते कि अपने आप को जाके इंट्रोड्यूस कराओ, because then you have to go and authorize yourself through all the peers, right? वो नहीं कर सकते. So that is one of the key things you have to understand. ये चीज अगर तुम लोगों को समझ आएगी, you really will be able to understand and appreciate all the key things. ठीक है? This is why SCADA investment में हमने IoT, blockchain की hunting, blockchain की private blockchain, public blockchain की application सब हमने वहाँ रखी है. AI किस तरह यूज कर रहे हैं? Because अब इनका जो सारा डेटा है, अब उसमें big data यूज हो रहा है, because so much data, इसमें इतना सारा डेटा आता है इन लोगों का, ठीक है. अलार्म्स ये वो, उसको डेटा, इट बिकम्स अ डेटा नॉइज. आई मीन बहुत सारा डेटा होता है, राइट. पूछो से कितनी चीजें जनरेट होती हैं, राइट. जी बिल्कुल. वो मेरी डिस्कशन हो रही थी तो वो मुझे इन्होंने बताया कि अब एक स्काडा से भी इवन के काम नहीं चल रहा. अब ये बहुत सारे स्काडा सिस्टम्स इन्होंने लगाए हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे, और इवन दे आर ट्राइंग टू अपडेट ऑल दी स्काडा सिस्टम्स. वो जो पुराने लगे हुए हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं न्यू वालों से. तो उस देखो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है. दिस इज सच अ बेसिकली इट्स अ 800 pounds gorilla.
इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, such a big industry, कि just like the ever given ship, right? It can't move around like this. So इनको it will take time. So अगर तुम किसी project में हो ना, you will spend at least 2-3 years over there. आराम से बैठो. So you have to then just spend your time. आराम से आराम करो. I mean, just don't do anything. Inshallah. जी, anyone else here? जी, किसी और को कोई सवाल है? Anyone else wants to ask a question? सर किसी ने चैट में पूछा है, वो बेहतर आप जवाब दे सकते हैं कि अगर किसी का मेडिकल बैकग्राउंड है और वो स्काडा ट्रैक करना चाह रहा है फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड. What kind of medical background? क्या medical background है? उनको अनम्यूट किया जा सकता है? आमना आप अगर. सर मैंने अनम्यूट किया है इनको. आमना सिस्टर आप बात करने. जज़ाकल्लाह खैर राना, you can go. आप जा सकते हो. आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. It's getting late over there ना, आप जाओ. जी, Thank you. चलें. Thank you so much. Thank you everyone. Take care. अस्सलाम वालेकुम. Yes, I'm here for the next 20 minutes के लिए मैं बैठा हूँ. I will take some questions and then I will let you guys go. सर आमना सिस्टर अनम्यूट हो गई है. जी, बात कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. जी सर मेरा क्वेश्चन ये. सॉरी, आप कहाँ गई? इनका लाइन गिर गया, क्या हुआ? आमना आसिफ जी बोलिए. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो अगर मैं स्कैडा ट्रैक की तरफ आना चाहूँ तो उसके लिए मेरे लिए आगे स्कोप है या नहीं है? देखिए मैम, माइक्रोबायोलॉजी जो है आप किस डोमेन्स में जाती हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहाँ पर काम करते हैं? सर मैंने बीएस किया है माइक्रोबायोलॉजी में. हाँ, लेकिन किस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं? कि व्हाट आर द इंडस्ट्री में वर्क नहीं करती सर. मैंने उसके बाद डायरेक्ट बैठ कर ट्रेड ज्वाइन कर लिया है. नहीं, आप लोग करते क्या हैं? व्हाट एग्जैक्टली एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट यू वर्क इन बायो इन फार्मास्यूटिकल्स, राइट? जी सर. सर उसके अंदर डिफरेंट, मतलब हम लोगों को लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर चीजें पढ़ाई थी, लाइक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और फूड एंड इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को वर्क करवाया था. इसके अलावा क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट से हम लोगों को लेबोरेटरी वर्क्स वगैरह करवाए थे. क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो इम्यूनोलॉजिस्ट भी कहते हैं जिसको, समथिंग लाइक दैट, राइट? इसके अंदर और इसके अलावा जो बैक्टीरियल रिसर्च वगैरह होती है, ये हाँ, वर्क था हमारा. और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ना, वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं जो कि मतलब के बेवरेज कंपनीज में काम करते हैं. आई मीन एज अ रिसर्च साइंटिस्ट भी काम करते हैं. If you want to go into that area, yes, you can utilize SCADA. I mean, if you would have said कि I'm a doctor, मैं बोलता कि नहीं, आप अपना काम करें, right? अपनी मेडिसिन पढ़ें. But since you're in the microbiology, there is big data there. There are SCADA systems there. I mean, वहाँ पर बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, ठीक है ना? पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन को भी वहाँ पर भी इंफ्यूज किया जा रहा है. AI को भी यूज किया जा रहा है. So there are tons of opportunities for you. ठीक है? If you, but वो opportunities आपको, to be very honest, पाकिस्तान में नहीं होगा. It's going to be outside of Pakistan, India and Bangladesh. It's going to be outside. सर हमें रिमोट जॉब मिल सकती है अगर हम इस ट्रैक की तरफ आए? Within the SCADA, utilizing your own domain would be difficult. I have to be honest with you. आप रिमोट जॉब्स कर सकती हैं साइबर सिक्योरिटी में, GRC में, क्लाउड में, yes. लेकिन अगर आप माइक्रोबायोलॉजी को यूज करके जाती हैं, then it becomes like ऐसे लोगों को सामने बिठा के काम कराया जाता है. सर लेकिन अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहती हूँ तो उसके लिए कोई मतलब ये तो नहीं होगा कि मेरी डिग्री बीच में जो है वो करेगी? Then it doesn't matter. उसमें फिर कुछ नहीं होता. Then it bypasses all of that. ठीक है? जज़ाकल्लाह सर. Then you don't have to worry कि देखें, it's not necessary आप स्काडा में ऐसे ही चली जाएं. आप बोले yes, I did my microbiology, but beverage companies में आप काम कर सकती हैं, आप pharmaceutical companies में काम कर सकती हैं. बोले I know the technical systems, I know the process. तो मुझे ये पता है कि कहाँ पर क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है. So you can become that kind of technical person, right? Absolutely yes. But ऐसी jobs जो हैं आपको पाकिस्तान में मिल सकती हैं, इंडिया, बांग्लादेश, आप जहाँ से भी हैं. But US के अंदर आपको आना है, UK में आना है, तो you have to leave your country and go outside on other places. Okay, thank you sir.
जज़ाकल्लाह। यस हारिस, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम जी। फैसल भाई, मेरी लाइव क्लासेस से रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। एक तो ये कि आपने कुछ अर्से पहले एक लाइव क्लास में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, वो जो सिस्को की डिज़ाइन गाइड थी, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एनवायरनमेंट्स। तो आपने कहा था अगर आप इसे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह तो मतलब यू कैन सिक्योर अ वेरी हाई पेइंग जॉब। तो उससे मतलब पूछना था कि अभी तो हम मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ गाइडेंस मिलेगी उसमें या क्या, कैसे लेके चलें उसे? एट द एंड ऑफ जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, जब तुमने अमेज़न का अगर डॉक्यूमेंट कर लिया, जो 2 नेटवर्क्स पे काम कर लिया, तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से क्या है। तो सिस्को डिज़ाइन गाइड का जो आर्किटेक्चर है, वही हमने आर्किटेक्चर यहाँ डिप्लॉय किया है जो तुम्हें मिला है। और फिर मैं तुम्हें AWS का आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ वहाँ पर। और फिर हम दोनों को डॉक्यूमेंट रिस्क असेसमेंट करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है ना। बस इसके बाद इसमें कौन से कंट्रोल्स लगाने चाहिए, क्या लगना चाहिए, क्या चीज़ें हो रही हैं, यू विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दोस थिंग्स ओवर देयर देन, राइट। और फैसल भी दूसरा ये कि मतलब कैड में अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जो अभी पिछली लाइव क्लास में आपने शेयर किया था AWS का नेटवर्किंग लर्निंग प्लान, वो मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। तो मतलब उससे पहले मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए था कि मैं उसमें क्लियर कर लूँ? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, मैं इसको बहुत सारी चीज़ों में कवर अप कर रहा हूँ। सो मेरी जो सप्लीमेंट्री क्लासेस आएंगी, आई एम ऑलरेडी कवरिंग ऑल ऑफ दोस एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो उसमें तुम्हें नेटवर्क मिल जाएगा, तुम उसके साथ काम कर सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। बट मैं तुम्हें नेटवर्क डिजाइन नहीं करवा रहा। आई मीन डिजाइनिंग नेटवर्क जो है वो स्काडा डोमेन के अंदर है, वो स्काडा नेटवर्क के अंदर है, राइट। तो स्काडा एडवांसमेंट ट्रैक में तुम नेटवर्क डिजाइन कर लोगे। दिस इज द ट्रैक विच इज बीइंग, वी आर अपडेटिंग इट कॉन्स्टेंटली। तो वहां जो है तुम काम कर रहोगे। आई मीन दिस इज इफ यू गो इन, तो यहाँ पर स्काडा नेटवर्क जो है डिप्लॉयमेंट एंड आर्किटेक्चर, इसमें तुम्हें डिप्लॉय और आर्किटेक्चर सब कुछ करना है। दैट्स अ डिफरेंट वन, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें ये लैब मिलेगी, लेकिन इसको आर्किटेक्चर डिप्लॉय कैसे किया हम ये नहीं बता रहे। हम तुम्हें कह रहे हैं ये सिस्टम्स हैं, जाओ, गो इन, you have this open VPN, you can attack those systems, see if you can attack, see if you can scan, right? And then I will show you both the network diagrams, and then we will verify the networks, and then we will document the findings, हम उसको assess करके देखेंगे। That is something we will do, right? But architecture और वो चीजें बात, वो अगर तुम्हें पढ़ना है, देखो, the key thing for you guys is you need to find a good opportunity quickly and faster, right? For that, मेरा मशवरा होता है कि कैट के साथ तुम ना पब्लिक ब्लॉकचेन पकड़ लो, कैट के साथ तुम लोग जो ना प्राइवेट ब्लॉकचेन पकड़ लो, कैट के साथ अगर जो पब्लिक पढ़ा उसको प्राइवेट भी पढ़ना पड़े, ठीक है, जरूरी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस एक या दोनों में काम कर रही होती हैं। कैट के साथ तुम डेवऑप्स पढ़ लो, गेट अ जॉब फर्स्ट, वंस यू सिक्योर योरसेल्फ देन स्टडी फर्दर, ठीक है ना। एंड वंस यू आर एबल टू सिक्योर योरसेल्फ एंड गेट अ गुड जॉब एंड बी एबल टू अर्न, then you can look into doing your bachelor's or master's degree, whatever you want to do, right? क्या किया तुमने? You have done your bachelor's, right? जी मैंने बैचलर्स की टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। बहुत अच्छी, जबरदस्त, it's a very good one, right? So all you need to do now is basically CAD करने के बाद तुम जॉब पकड़ो, get into that. उसके साथ अगर तुम पब्लिक ब्लॉकचेन या प्राइवेट ब्लॉकचेन, if you have the time, अगर तुम टाइम है and you can spend some time, तो फिर तुम चले जाओ वहाँ पर, right? और फिर तुम आ जाके कर लो। So you can do all of those things. That will help you significantly. अगर तुम यहाँ से, क्योंकि जितनी भी जो टेलको कंपनीज है ना, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज आर द वंस जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही होती है, बिकॉज उनके पास डेटा बहुत ज्यादा होता है, पैसे भी होते हैं, दे हैव द इन्वेस्टिंग, द फंडिंग एंड एवरीथिंग, राइट। सो दे वर्क ऑन बिग डेटा, दे वर्क ऑन AI, दे आर ट्राइंग टू कट कॉस्ट wherever they can, and for this they will do everything and anything in their capacity, right? So वो करते हैं इसके ऊपर। तो तुम्हारा मकसद ये होगा कि डोंट डू अनदर मास्टर्स फ्रॉम देयर, हेड ओवर टू UK इंशाल्लाह व्हेन द टाइम इज राइट, एंड जस्ट सी वेयर इट टेक्स यू इंशाल्लाह। ओके जी। हु एल्स इज देयर? और कौन है यहाँ पर? यूसुफ रियाज, यू शुड रेस्ट। यूसुफ रियाज, तुम जाग रहे हो अभी तक? व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू स्लीप? Okay, who else is next? Faisal? वालेकुम जी फैसल भाई, बस थोड़ी देर में बाहर आया था, आपकी लाइव क्लास देख रहा था,
तो बड़ी मजे की चीज लगी स्काडा का। मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे तो बहुत काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा, बहुत पीछे रहेगा तो। लेकिन जैसे catch up, but you will be able to catch up, don't worry. I mean, you'll be working within the with all the labs anyway, right? So तुम्हारे पास complete access होगा. Just set up the structure and then sit on the side. फिर तुम्हें time लगाना पड़ेगा. Your job is to run the streams and study and I mean, हमारा काम इसी में घुसा होगा, right? So इंशाल्लाह. भाई, और ये सॉरी टू कट यू, इसमें ये है कि ये चीज रियलाइज हो रही है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना काम होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं जिस तरह उस दिन स्ट्रीम में बैठा था, हम लोग ये स्टॉर्म फाइबर है जिस तरह, मतलब दे आर टू मच एक्सपोज्ड ऑब्वियसली। जिस तरह ये हारिस बात कर रहा था, टेलीकॉम में इतना काम होता है, बट स्टिल मतलब अगर हम उनसे बात करते हैं, ये उनको एक चीज हाईलाइट करते हैं, आई डोंट नो कि वो क्यों स्टेप बैक कर जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सपोज्ड चीजें हैं कि मतलब इतना वैक्यूम क्रिएट हो गया ना पाकिस्तान में कि इतना ज्यादा आप स्टार्टअप्स की तरफ निकल सकते हैं ना कि जिसकी हद कोई नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मैं तो बड़ा शौक से मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, मैं मिस नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो, बड़ा मैंने साइड पे होके मैं ना बिल्कुल मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कोना पकड़ लिया मैंने। So there's a lot of things. Let me show you. Pakistan has a poor record on cyber security. It is ranked 79th, right, in the world. अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान जो है वो as per the ITU Global Security Index जो है ना, जो वर्ल्ड वाइड को चेक करता है, उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है कंट्री वाइज, अगर आप चेक कर रहे हैं, इट्स वेरी बैड। आई मीन जो टॉप की जो कंट्रीज हैं वो आपको बहुत सारी दूसरी नजर आएंगी। पाकिस्तान इज नो वे टू बी सीन। अगर इफ आई हैव टू शो यू, राइट, इफ आई हैव टू शो यू दिस, लेट मी शो यू। यहाँ पर इनकी पूरी, दिस इज द रिपोर्ट दैट कम्स आउट एवरी ईयर, राइट, एंड यू कैन असेस एंड सी के 2021 की बाय द एंड ऑफ द ईयर दे क्रिएट दिस रिपोर्ट। अब 2021 की रिपोर्ट आ जाएगी, यू विल बी एबल टू सी दैट, ठीक है। अगर आप देखें इसमें पुरानी 2020 की रिपोर्ट देखें, 4th एडिशन रिपोर्ट, लेट मी ओपन दैट फॉर यू गाइस, आगे आप लोगों को पता चले कि क्या है। नॉर्थ अमेरिका में, यूएस एंड कनाडा, देयर पोस्चर इज गुड, इट्स नॉट एडवांस, आई मीन दे आर फुली एक्सपोज्ड एज वेल। द यूरोपियन नेशंस आर द सेम थिंग, forget about Pakistan, India and Bangladesh and all these within the Asia and Asia Pacific. Even Japan itself, Japan is such a big industrial nation, right? So if I search Japan SCADA jobs, right, I mean you will see, I mean Japan में इतनी jobs हैं, right, कि मैं आपको बता नहीं सकता। If I search, let me open a Chrome browser because then I can at least use the English translator. मैं English translator use कर सकता हूँ, right? So let me do that. And if I search in Indeed Global, right? If I share that with you, and if I go here, Indeed Worldwide, Japan is the most, I mean, one of the top industrial nations of the world. अगर आप देखें इसको, right? यहाँ पर लिखूँ SCADA security, right? Or even just SCADA, right? Even if I just type in SCADA, right? यहाँ आपको बहुत नजर आएगा automation engineer specialist, global facility technology team, SCADA and IC and industrial control senior engineer, ठीक है? You will see, इसको English में translate करते हैं, they have this Google translator, IT systems group staff, permanent employee, technical general employee, permanent, I mean इंजीनियरिंग ऑफ बायो फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर देखें वो जो खातून थी, जो हमारी बहन थी, सिस्टर, वो saying कि मैंने उसमें किया है, so she can go into you know microbiology में किया है, she can go here, she can say कि भाई मुझे उसका एक्सपीरियंस है। रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अभी तो डिसेबिलिटी वाला जो था वो यहाँ जा सकता है, ठीक है। मंथली सैलरी 3.5 लाख से 5,50,000 येन दे रहे हैं, आई मीन दे आर सैलरीज इन येन। और ये देखें कह रहा है कि आपको ना स्काडा और सबके ऊपर, MHMI PLC के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर काम आता है, फलाना फलाना। अगर आपके 5 साल का एक्सपीरियंस ना भी हो ना, अब 1 साल का एक्सपीरियंस लेके चले जाएं, दे विल ऑफर यू बिकॉज दे डोंट हैव पीपल, दे आर लुकिंग फॉर पीपल। सो
अगर आप देखें पाकिस्तान global cyber security ranking, right? Pakistan is 79th, as I was telling you, right? If you type in India, India is 10th. India's posture is way better, right? If you type in Bangladesh, right, you will see 53 was better than Pakistan itself, right? If you type in USA, right, it comes as number 1. If you type in EU, right, you will see EU nations, they also have a better vote. But at the same time, let me tell you something. Pakistan ranking is the same as Afghanistan, unfortunately, right? But that's the reality. You have to admit. ये जितने भी internet service providers हैं, what they're doing is they're not patching their equipment. They're fully exposed. If a person is smart enough to hack into, मैंने दिखाई भी एक दफा BGP pairing करके, अगर आप अपना BGP map इनका check करें, आप पीछे से जाएं, इसके router की IP आपको पता चल जाएगी. If you know the router IP, आप उसको scan करें, आप वहां तक पहुंचेंगे, and you will be fine. Surprise कि वो default password use कर रहे हैं, admin, root admin password. I mean, you'll be surprised कि यार ये चल रहा है. I mean, but it's there. They're not bothered because there is no national law, right? बहुत पहले मैंने गवर्नमेंट को प्रपोजल भी सबमिट किया था कि वो जो ना लॉज इस तरह के डिजाइन किए जाएं, बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड बिकॉज उनके पास जो है ना दिस इज अ लॉट ऑफ करप्शन. Wherever there is corruption, they appoint, incorrect people for the right job, right? जो लोग हैं, they will select those people कि जो काम नहीं कर सकते, will select them, they will give it to them. Unfortunately, क्या फैसल भाई, इसके अंदर क्या ये SCADA नेटवर्क्स जो हैं, जिस आप ये क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही थी, तो is the objective of every organization is to go wireless? तो मतलब क्या ये चीज होगी कि हम वायरलेस के ऊपर, लेकिन अगेन वो एक्सपोजिशन तो है, तो साइबर सिक्योरिटी going towards the cloud. IIoT जो है ना, industrial internet of things, that is where all the mostly the wireless technologies are, right? वहां पर आपको wireless technologies मिलेंगी. The intent is कि देखें, the intent is everyone is going towards the cloud. The reason is they need more. There's a lot of data. There's a lot of big data. और उन तमाम चीजों को they want to see exactly what should we do. What do we have to do? What can we do to protect, this organization, right? So the intent is not to go all wireless for the, but the intent is a combination, a hybrid approach that, yes, they want to introduce all the IIoT, industrial Internet of Things, sensors, scanners, gateways, edge devices, yes. But at the same time, वो ये भी चाहते हैं कि ना वो लोग cloud की तरफ ज़्यादा लेके जाएं, because cloud is much more secure. Because security is something that cannot be outsourced. Security and compliance and governance and compliance is something that cannot be outsourced, that cannot be neglected. No matter what systems you have, you will always need it. AI है तो क्या हुआ? AI को भी secure करना है. Data science क्या है? Data science को थोड़ी secure करता है. ठीक है? That data science is a tool. AI is a tool. To support what? Public and blockchain is what? It's the tool to support what? To secure the organization. But it comes down to the core, right? The core is basically in Islam, the core is the Quran and the Hadith, right? That provides you the framework to secure yourself, to secure your iman, your faith, and all those things, right? Similarly, here you have to basically you need to utilize these different technologies to secure the organization. And why are you securing the organization? क्यों? ताकि वो सर्विसेज देते रहें, कंटिन्यू रहें, कस्टमर्स खुश रहें. देखो बिजली आती है पाकिस्तान में, कोई खुश होता है? कोई भी खुश नहीं होता. नो वन इज हैप्पी. यार बिजली चलेगी. यहाँ बिजली जाती नहीं, साल में एक दफा होता है, वंस अ ईयर. टेस्टिंग करते हैं तब पता चलता है. राइट? सो दे वांट दिस थिंग. ये जो कह रहे हैं ना यूएस में, यूएस के अंदर जो है ना, there's a big risk कि यूएस के अंदर जो है ना, अगर इन्होंने सही नहीं किया, that will create such a big problem कि things will go sideways. Things can go sideways, right? Russia has the capability, has the means, and has the vehicles, has the strength to basically impact
cybersecurity of all the NATO countries. So they are really scared because they can expose these leaders. They can expose what is the corruption, what is happening within the countries, right? Imagine Panama Papers, right? Things are going to go sideways much more now. And there will be more demand for these people. So अब तुम लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है. वो जो 600 million jobs को double कर दो. मैं तुमको बता रहा हूँ. तो अब तो and this is ये इतना ज़्यादा काम होगा कि लोग जो है ना, they're just trying to somehow just have a saving face. Organizations, banks, financial institutes. अब तो attacks का दरवाजा खुल गया. I mean, this is Vladimir Putin is not another Muammar Gaddafi that you can just go in and kill him. No, he's well protected, well guarded. He will do everything in his capacity to make things much more difficult for the NATO alliance. And the NATO alliance needs people, resources. It's people, process, and technology. It's not the technology that will solve the problem. Having technology, assuming that technology will solve the problem, is like putting the cart in front of the horse rather than at the back of the horse, right? So the organizations, they keep on making these mistakes. क्या करते हैं वो जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, वजह से घोड़े के पीछे बांधो वो आगे बांध देते हैं. घोड़ा कहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता. So you need people. तुम लोगों की डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी. ठीक है ना? तो वेस्ट में गेट खुल जाएगा. They need migration, they need people. आओ भाई आओ, we need engineers, DevOps engineers, public blockchain engineers, public blockchain engineers, private blockchain engineers, AI engineers, machine learning. This is going to open a gateway. मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? This is good. This is good for you guys, right? So they need people, and organization में banks, financial institutes, the whole SCADA sector. This will open a floodgate of hiring spree. I mean, they need people, and people unfortunately are not studying here. So you have an opportunity to prove yourself, and people in Spain, people in Japan, people in the Spanish-speaking people in the Mexico and the Latin America, Portuguese-speaking people, Urdu-speaking people, Hindi-speaking people, Bangla-speaking people, people who can speak Russian, Arabic, Japanese, Chinese, all these different other languages, Indonesian, Malaysian. They now French, all the French-speaking countries they now, अब उनके पास एक मौका है. They have the global mobility now. Use it. This is not getting over. I mean, things are getting much more serious, right? So मैं तो कहूँगा कि आप लोग तैयारी करो. Just go with it. आप देखना कि क्या क्या हो सकता है. I mean, opportunities सब बहुत है आप लोगों के पास. बिल्कुल भाई, बिल्कुल फैसल भाई, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आ रही है, और इसमें अगर हम पहले से ये कर लें तो इंशाल्लाह हम बहुत, ये बेसिकली ये चीजें एक्सेसिबल ही नहीं है ना पढ़ाई जाती हैं. मेरे लिए तो दिस इज वेरी 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 न्यू, एंड दिस इज व्हाट आई कैन से कि ये मेरे लिए तो ऐसी चीज है कि बस आपको एकेडमिकली पढ़ा भी दें, अगर कहीं पढ़ा दें, लेकिन वो हैंड्स ऑन काम ही नहीं करा रहे. तो अब ये जो अवैस भाई ने दिखाए, वो नेटवर्क्स, पीएलसी किस तरह डेटा ले रहा है, और वो जो आप बताते हैं कि किस तरह डेटा साइंस इज जस्ट अ टूल, आपको वो चीज समझ आनी चाहिए कि डेटा को यूज कैसे करना है, rather than के to become a wholly expert on that, ताकि आप उससे एक्वायर करके जो इंफॉर्मेशन ले सको. So thank you so much, और इंशाल्लाह आपसे बात होगी. जी वाजिद जी, आप वाजिद बोलिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. जी, ये जो कोर्स है डेटा स्कैडा का, इसमें डीसीएस भी कवर होगा या डेल्टा वी वगैरह? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं आप? जी जी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स ये कवर करेंगे अपने उसमें एस्पेक्ट्स में. मैं कवर करूंगा उसकी हैकिंग और उसकी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स, ठीक है ना? मैं उसकी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स कवर नहीं कर रहा. ये एचएमआई, पीएलसी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स, आरटीयूज, ये सब चीजें ये कवर कर रहे हैं, ठीक है? इस वक्त मेरे पास काफी लड़कों के सीवी आए हैं who were engineers like Rana Awais, but they are now out of work, right? उनके पास काम नहीं है, and the reason is कि अब खाली just go into a room where there's no background noise, right? तो फिर I will unmute you. So ऐसे जो लोग हैं वो बेचारे बाहर बैठ रहे हैं because of the cloud migration. If you don't have these key skills, you will be left out, right? So organizations are now implementing plug-and-play solutions, but plug-and-play comes with a cost. The cost is securing them, and this is where अगर आपके पास ये knowledge है, अगर आप already SCADA sector में काम कर रहे हैं, then you will have that knowledge that you can utilize to secure these systems, right? That is our goal. We are not going to cover
कि distributed control systems के कौन-कौन से components हैं, क्या है, क्या नहीं है. I mean, we will say this is a distributed control system, how you can scan it, how you can hack it, how you can secure it, right? That is what we're teaching. If you want to read more, you can read an article, things more. I'm developing something, मैंने एक चीज की है जिसमें आप लोगों को distributed control systems के ऊपर काम करा देंगे, लेकिन इसने काफी सारी चीजें कवर की हैं. I mean, he's covered a lot जो इसने कवर की है. Okay? जी, एक और भी क्वेश्चन ये है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है कैट प्रोग्राम्स के अंदर एक्सेस की. मैंने आपको कल कॉल भी करने की कोशिश किया था, लेफ्ट मैसेज टू यू, और ईमेल भी किया है. मैंने सपोर्ट पे टिकट भी ओपन किया, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली मुझे. What is the problem? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको मेरी पेमेंट जो हुई थी फीस की, वो मैनुअल हुई थी आई थिंक. आपको मैंने कैलगरी से जो आपको ईमेल ट्रांसफर किया. Yes, I remember. आपका क्या हुआ? आपका टिकट अभी तक खुला नहीं है क्या? What happened? मैंने टिकट ओपन किया, मैंने सपोर्ट पे बात भी किया ऑनलाइन, लेकिन nafi.com/support पे जाके आपने टिकट किया, कहाँ किया? नहीं, टिकट तो ये उस वक्त सपोर्ट आया नहीं था ना. नहीं, अभी आप इस पे जाइए प्लीज. आप एक काम करें, आप सपोर्ट पे जाके टिकट ओपन करें, एंड दे विल विदिन 24 आवर्स दे विल रिजॉल्व इट. आप ओपन यहाँ जाएं, सिस्टम होगा, आपके साथ रजिस्टर करेंगे. कैसे रजिस्टर करना है, क्या करना है, देखिए यहाँ दिया हुआ है इसने ना, कि साइन इन करें. आपने सिर्फ लिखना है alnafi.com/support. ठीक है? जब आप वहाँ जाएंगे, इट विल टेक यू टू career.alnafi.com/support. ये हमारी डोमेन है. ठीक है? ये आपने स्टेप्स फॉलो करने. आपको गनीमा का एक्सेस चाहिए. यू नीड द गनीमा एक्सेस, राइट? गनीमा की तो आई थिंक ईमेल आएगी ना, आपने कहा था. ईमेल मुझे रिसीव नहीं हुई कभी. नहीं, आप इनसे बात कीजिए प्लीज. आप इनसे बात करें. आप मुझे टिकट खोल के टिकट नंबर बता दें खाली. दैट्स इट. देन आई कैन फॉलो अप विद देम. यू कैन आल्सो गो टू डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी जाके आप बात कर सकते हैं. एंड देयर इज अ 24/7 गनीमा टीम सिटिंग देयर. मैंने अनवर करके कोई है ऑनलाइन, मैंने इनसे चैट किया था लास्ट वीक. उसामा आई थिंक, यस उसामा जी. उन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग में आपसे बात करता हूँ, कि संडे को मैंने बात, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मैं ऑनलाइन आपसे बात नहीं कर सकता. क्योंकि ये सेशन मेरा असल में लेने का यही था कि मेरी वाइफ है फार्मेसी किया उन्होंने, तो वो ऑलरेडी कोर्सेज यहाँ पे कर रही हैं पेन टेस्टिंग की, तो उनको मैंने लैब वगैरह करवानी थी, पढ़ के पढ़ाना था इनको. तो वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैसे दिखाऊं आई थिंक उनको ना. तो मैंने ये उसामा से बात किया था. उसामा ने बोला मैं नेक्स्ट डे आपसे बात करता हूँ. तो अभी तक अब मैं स्टेटस चेक नहीं कर सकता. इसमें प्रॉब्लम ही है सिस्टम में. जिरा के अंदर आप स्टेटस आप चेक कर सकते हैं. यू कैन The reason we brought Jira was हमने Zendesk का अपना सिस्टम हटा दिया is because Jira में आप टिकट खोलेंगे, there will be a ticket number associated to you, और फिर आप उसको लेकर जाके बता सकते हैं. अगर आप टिकट नंबर यहाँ मेरे पास लेके आते हैं, मैं आपकी अभी उसामा से बात कराता हूँ. मैं इससे पूछता हूँ कि प्लीज ज्वाइन द कॉल, द लाइव सेशन. मैं इसको बुलाता हूँ इधर. ठीक है, अभी बात करा देता हूँ. ये आपका अभी मसला हल. थैंक यू. 1 मिनट दीजिए मुझे आप. जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी कॉल हिम. जी नेक्स्ट बताइए. नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट को अनम्यूट कीजिए भाई. जी सर, फैसल भाई को अनम्यूट कर रहा हूँ. फैसल भाई बात कर लें आप. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई. मैं कैट्स का स्टूडेंट हूँ. मुझे ये पूछना था कि आज जो स्काडा का सेशन था, क्या कैट्स वाले इसके साथ साथ इसको भी इन्रोल कर सकते हैं? वैसे मेरा एक ये सवाल था कि मैं जो ना रेड हैट इंटेंसिव पढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उसको जल्द से जल्द खत्म करके ना पहले जॉब सिक्योर कर लूँ, उसके बाद स्काडा में आऊँ. ये 2 चीजें. लाइव क्लासेस विद मोहम्मद फैसल में आपको हफ्ते में एक क्लास लेनी होती है. यू हैव टू टेक दैट क्लास. डोंट मिस इट. ठीक है? सो मिस नहीं करें आप क्लास. आप वो करने के लिए आए. इफ यू मिस द क्लास, आप मतलब कि रिकॉर्डेड सेशन वहां पर हो जाता है, बट आप क्यों मिस कर रहे हो? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है बैठ के बात करने की, सब कुछ करने की, राइट? सो डोंट मिस इट. सो अभी तो वो काजिम भी जो है ना, 1-2 दिन में ये सब लोग लाइव बैठे होंगे. काजिम, डॉक्टर यासिर, ये सब लोग लाइव बैठे होंगे कैट के अंदर. और जो पब्लिक ब्लॉकचेन ले रहे हैं उसको फरहान लाइव मिलेगा. तो तुम लोग की ज्यादा लाइव क्लासेस होना शुरू हो जाएंगे. डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट टाइम है उसका. ठीक है? सो ट्राई टू अटेंड दोज क्लासेस. अगर नहीं ले सके, दोज विल बी ओनली लाइव क्लासेस.
जिसमें तुम लोग जाके बात करके उनसे कर सकते हो. There won't be any recording for that. You won't be putting any recording over there, right? सर तो उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में आएगा? उसका लिंक नहीं आएगा, तुम्हें ईमेल आ जाएगी. मैं ईमेल सिस्टम का इंतजार कर रहा हूँ, फिर मैं उसको खोल दूंगा. ईमेल सिस्टम हमने पूरा बनवाया, उसमें तुम लोग ईमेल आ जाएगी, ईमेल अलर्ट्स आ जाएंगे कि भाई तुम लोग की लाइव क्लास है. टेलीग्राम में भी डलवा देते हैं, चलो टेलीग्राम में भी करवा देते हैं. लेकिन क्लास होने वाली इस टाइम पर है ये, उसका जो जूम लिंक होगा वो उसके अंदर ही होगा, क्योंकि जूम एम्बेडेड है हमारे पोर्टल के अंदर, तो उसके अंदर ही तुम्हारी क्लास होगी, वहीं से आना पड़ेगा. सही, ठीक है. उसामा आ गए यहाँ पर? उसामा अनवर? जी सर आ गए हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. सामान वालेकुम जी, फैसल भाई आ गया मैं. यहाँ पर एक वाजिद भाई हैं, उनसे बात करो और उनका एक ना गनीमा लैब्स का इशू है, फौरन रिजॉल्व करो प्लीज. किधर है वाजिद भाई साहब? ठीक है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ. आप इनसे बात कीजिए, इनका नंबर ले लीजिए आपस में फौरन से एक्सचेंज करके. वाजिद है ना आपका नाम, जिसका मसला हो रहा था? जी, आप जाके इनसे बात कीजिए, ठीक है इंशाल्लाह. मुझे जी सईद बतल बोलो. अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. देखो भाई, तुम्हारा जो सीवी तुम्हें भेजा है ना, मैं तुम्हारा सीवी दोबारा से देखता हूँ. लेट मी चेक सो दैट आई वांट टू मेक श्योर कि तुम्हें पीडब्ल्यूसी पहली अटेम्प्ट में तुमको बुलाया. तुमने उसको दिखाया तो नहीं, जमा तो नहीं कराया था ना अभी? नहीं, अभी मैंने जमा नहीं करवाया. मुझे नमाज पढ़नी है, ठीक है? सही. तो मैंने इसमें 3 लाइनें डाली हैं जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक से रिलेटेड है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें ना पीडब्ल्यूसी वाले जाने नहीं दे, ठीक है ना? तो मैंने जब तुम्हारा टाइटल है इसको चेंज किया है, ठीक है? सही है. तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो है ना, मतलब कि जब तुम्हारे सीवी देखें, एक तो मैं तुम्हें पब्लिक ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक का जो है ना, उसका मैंने उनको बोल दिया है, वो तुम्हें एक्सेस दे देंगे, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि जब वो तुम्हारे पास आए ना, तुमसे बात करें, तो वो तुम्हारे पीछे आए, बोले यार तुम कहाँ रहते हो, ठीक है? और तुम्हारे पीछे आके तुम्हें उठा के लेके जाए. समझ रहे हो मेरी बात? सही. ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूँ. तो सही मुझे है. ना बस ये सेशन में खत्म कर रहा हूँ. 2 सवाल ले लूँ, ज़हीम और ज़िशान सईद के और ज़िशान ज़हूर के, ज़ैन ज़हूर के, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ. फिर तुम मुझे ना आधे घंटे में कॉल करो, मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है. देन दैट्स इट. देन 10 आधे घंटे मतलब कि ना 15-20 मिनट में कॉल करो, एंड देन जस्ट सबमिट द रेज्यूमे एंड सी व्हाट हैपेंस. और सर वो रेफरेंसेस का वो जो पार्ट था उसका क्या करना है? मतलब वो मैंने आपको तस्वीर भेजी थी रेफरेंसेस का. हाँ, मैंने देखी थी तस्वीर. 1 मिनट. उसमें तो उन्होंने रेफरेंस क्या लेटर चाहिए, रेफरेंस क्या? 1 मिनट सब मैं खोल. वो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो आपको पता है वो. नहीं, जरूरत नहीं, मेरे पास है. सेंसिटिव, डोंट डू दैट. जी. Academic certificates is a job reference, right? So file, I mean this is the file. तो एक लेटर पे लिख के दो कि I can submit all of my references, ठीक है? सही है ना?
मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ। तुम एक लेटर लिखो, आई कैन सबमिट एकेडमिक सर्टिफिकेट से तुम दे दो ना कि दीज आर माय एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, राइट। और भाई पुरानी जॉब का जो तुम्हारा रेफरेंस है तुम उसका तो बता सकते हो ना, जहाँ तुम पहले काम करते थे, क्या नाम था उसका? वो तो कराची में मैं साइब्रेट में काम किया था, और हाँ 2019 से 2020 तक, राइट। जी जी जी, वो तो नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर और टेक्निकल सपोर्ट पे था। ठीक है, सही है, तुम्हें मैं अपना रेफरेंस लेके दे देता हूँ, ग्लोबल CIO, ठीक है ना। और लेकिन उसमें लिख देना, प्लीज कॉन्टैक्ट हिम वंस यू डिसाइड, बिकॉज आई एम presently working here, please contact him once you decide that you offer me a job, then I will inform them and then you can contact them, because this is a live reference, ठीक है ना, this is a live reference, so मैं चाह रहा हूँ कि जरा ऐसा ना हो। सही, ठीक है ना। नहीं आप वो भेजेंगे तो फिर मैं वो जो लेटर में एक लाइन ऐड कर दूंगा जो आपने भी मेंशन की है, तो फिर वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। जहाज़ेब क्या कर रहा है? जहाज़ेब पढ़ाई कर रहा है? जी, शाहजेब से बात हुई थी मेरी, और मैंने शाहजेब उसको बोला है कि फैसल भाई का मैसेज है तुम्हारे लिए कि पढ़ो, तो मैंने उसको डिस्कस कर रहा था स्केजुअल का, सब चीजों का, तो वो माशाल्लाह से उसने दोबारा स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने कहा भाई why there is a break, क्यों ब्रेक क्यों आ जाता है, क्या मसला होता है? पता नहीं फैसल, वो तो अभी कराची गया हुआ था, मतलब पाकिस्तान गया था फैमिली से मुलाकात करने, फिर अभी आया है वो। अब वो कर रहा है, पढ़ रहा है, और आई गेस कोई जॉब भी कर रहा है साथ में, लेकिन ये है कि वो पढ़ भी रहा है। वेरी लेजी पर्सन यार, बहुत लेजी आदमी है। ठीक है जी, तो जैन ज़हूर, आई हैव टू गो। जैन ज़हूर, मेरे पास 5 तो फिर मिनट है। फैसल भाई माजरत में, फैसल भाई मैं फिर आपको 20 मिनट में जो है वो व्हाट्सएप पे, ठीक है, कांटेक्ट, ठीक है भाई। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, माइक, यू हैव टू फिक्स दिस। पहले आप अपना माइक सही करके आइए जी। निशान सही है तो आप बोलिए। वालेकुम सलाम। कौन से निशान सही है? ACCA वाला? नहीं, सिद्धार्थ हैदर। सॉरी, कौन? सिद्धार्थ हैदर। सिद्धार्थ हैदर वाला, हाँ क्या हो गया भाई? हाँ फैसल भाई, मुझे ये पूछना था कि डेवऑप्स का ट्रैक कब शुरू हो रहा है, और सेकंड ये कि सेकऑप्स में और डेवऑप्स में क्या फर्क है। डेवऑप्स में क्योंकि मैंने ये देखा है कि प्रोग्रामिंग ज़रूरी होती है, जिसमें मैं इतना ज़्यादा मतलब नहीं हूँ। प्रोग्रामिंग साइड से बचने के लिए मैं नेटवर्किंग साइड पे था, तो इसीलिए थोड़ा सा बस गाइड कर दें। सेकऑप्स से डेवऑप्स में क्या फर्क है? डेवऑप्स जो है वो सारी डेवलपमेंट है, ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट है सारी क्लाउड के ऊपर। डॉकर्स है, क्यूबरनेटीज है, उसमें गिट है, टेराफॉर्म है, ग्रिडल है, मुख्तलिफ अमेजोन की कोड पाइपलाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें इट्स अ वेरी एक्सटेंडेड वो। और जो दूसरा काम है सेकऑप्स है, उसमें डेवऑप्स के अंदर कोड की सिक्योरिटी, उसको कंटिन्यूस सिक्योर करो, कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, कंटिन्यूसली स्कैन करो, कोई चेंजेस आती हैं तो उसको डिटेक्ट करो। तो वो जो सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं 27017 के, 27018 के, क्लाउड सिक्योरिटी का, प्राइवेसी के, दे आर 27001 के, they are embedded as automated controls within the DevOps processes, right? So जो DevOps में काम करता है तो वो SecOps में काम कर सकता है, right? तो उसकी लैब्स अलग हैं, उसकी चीज़ें अलग हैं। जब वो आएगा then you will see। मैं अभी कुछ बता नहीं रहा उसके ऊपर। DevOps का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। SecOps का अभी देखने की जरूरत भी नहीं है तुमको। पहले तुम जो SecOps करेगा, ठीक है ना, तो फिर तुम मतलब कि SecOps के स्किल्स जो है सारे की, देखो सारी की सारी जो सॉल्यूशंस हैं साइबर सिक्योरिटी की जो SOC में चलती हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी तुम समझो कि जो ना ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, ये जो है ना सबसे बड़ा डिफरेंस है। और उसमें अगर तुम्हारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा डेवऑप्स का, ठीक है, तो फिर तुम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उस पर काम कर सकोगे। अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें मसला होगा। ठीक है, तो डेवऑप्स सेकऑप्स दोनों, सेकऑप्स जो है वो राइड करता है डेवऑप्स के ऊपर, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन है समझो। ठीक है, लेकिन इसमें तनख्वाहें बड़ी ज्यादा है। असल में जितनी निच क्रिएट हो रही है ना, जहां पर बंदा नहीं मिलता ना, तो वहां पर जो ना तनख्वाहें बहुत ज्यादा। देखो जैसे ये
अगर मैं यहाँ करता हूँ, यूके में जाता हूँ और मैं डेव सेकऑप्स लिखता हूँ तो 818 जॉब्स नजर आती हैं। डेवऑप्स सेकऑप्स एडवाइजरी इम्प्लीमेंटेशन, देखो ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम है, एडवाइजरी करनी है आपको, लोगों को एडवाइस देनी है कि कैसे क्या काम होगा, GRC है सारी, ठीक है ना। SAST एंड DAST ये स्टैटिक कोड एनालिसिस, डायनामिक कोड एनालिसिस, सारे एप्लीकेशन के ऊपर सारे वो हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस को इन प्रोग्रेस करना, ठीक करना, वो सारा काम है। सॉफ्टवेयर सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सेकऑप्स के अंदर, मैं अगर तुम्हें वो ट्रैक दिखाता हूँ सेकऑप्स के अंदर, तो डेवऑप्स की चीज़ें हैं ही हैं, मगर उसके साथ साथ उसमें CSSLP भी डला हुआ है। सिक्योरिटी लैब, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी लैब। हाँ, तो CSSLP जो है ना वो भी मैं डाला। CSSLP जो है ना वो ये है, CSSLP क्वालिफिकेशन है, सर्टिफाइड सिक्योर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोफेशनल, ये हमने ये भी डाला हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो इसके अंदर जो काम मांगते हैं वो यही मांगते हैं कि डेवऑप्स की नेक्स्ट एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसमें आपको काम करना है। एजाइल प्रैक्टिसेस हैं, जेनकिन सेलेनियम के ऊपर काम आना चाहिए। तो अगर तुम जाके डेवऑप्स का, ये मैं भी तुम्हारे लिए नहीं खोलता, तुम सिर्फ ये देखो कि डेवऑप्स का अगर तुम देखते हो, ठीक है, कोई मुझे ईमेल करेगा कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर वो रिकॉर्ड, वहां पर वो बंदा है, वहां पर आपकी हेल्प करेंगे। गनीमा लैब्स की जो भी आपको चाहिए, दे विल हेल्प यू ऑन द जिरा और डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। देखो ये डेवऑप्स के अंदर, ये डेवसेकऑप्स एक बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। डेवऑप्स दिस इज डेवऑप्स ये रहा। तो इसमें देखो ये सारी चीजें कंप्लीट हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट हैं। इसमें बैश और ये सब चीज़ें डाली गई हैं, बैश हैंड्स ऑन। इसके 2 कोर्सेज हैं 10-10 घंटे के। फास्ट API है, पाइथन फ्लास्क है, सिलेनियम है, सिलेनियम अलग डाली है हम लोगों ने, क्यूबरनेटीज है, डॉकर है, ये सब कंप्लीट हो गया, जेनकिंस, एंसिबल। उसके बाद फिर सारी की सारी जो इनकी कमर्शियल सोल्यूशंस हैं ये है, ये सारी कमर्शियल सोल्यूशंस पे तुम्हें काम आना चाहिए। बस उसके बाद फिर सेकऑप्स की जो टूल्स हैं, इसके अंदर ही सेकऑप्स के टूल्स भी हैं, जैसे एक्सरे है, ये मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का है, ठीक है ना, वर्जन कंट्रोल का है, माइक्रो सर्विसेज हैं, ये सब की सब चीज़ें उसके अंदर ही हैं, ठीक है ना। तो वो सब हमने वहाँ से डाली हैं। इमेजेस को अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो कैसे हार्डन करते हैं, कंटेनर्स को कैसे हार्डन करते हैं, कंटेनर्स को सिक्योर कैसे करते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी लेकिन रमजान के बाद तक आप लॉन्च कर देंगे डेवऑप्स? नहीं, डेवऑप्स हम शायद इस महीने के एंड में लॉन्च कर दें शायद। अच्छा, ठीक है। उसमें तुम्हें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो फौरन मिल जाएंगी, काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा। डिपेंडिंग के उसमें हमें 2-3 काम और भी करने हैं, एंड देन वी विल लेट यू नो, ठीक है। सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, सीनियर डेवसेकऑप्स इंजीनियर, बैंक ऑफ इंग्लैंड, रेड बॉक्स रिकॉर्डर्स, डेवसेकऑप्स इंजीनियर, राइट। दीज आर गुड जॉब्स, आई मीन बड़े पैसे दे रहे हैं, मतलब अच्छे पैसे दे रहे हैं, ठीक है। देखो इनकी जॉब ही 50,000 से शुरू होती है, और अगर मैं डेवऑप्स करता हूँ तो इनकी जॉब भी जो है ना 45 से शुरू होती है, राइट, ठीक है ना। और साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब्स हैं, ठीक है, अगर तुम देखते हो तो 35 से शुरू होती है। तो यहाँ एंट्री आसान है, ठीक है, कैट पढ़ के ना। लेकिन जब आपने कैट पढ़ लिया और आप जब ब्लॉकचेन में चले आते हैं तो वहाँ फिर आप मतलब कि हर जगह अलग वो है ना, इसका 40 से शुरू होता है। सो ये हर सारी जो फील्ड्स हैं ये सब मिलती जुलती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा नाम है, ठीक है, वो उसका बड़ा वो है। अगर तुम उसकी जॉब्स देखोगे किस तरह से शुरू हो रही है, तो बहुत सारी रिसर्च 40-45,000 पाउंड से शुरू होती है, राइट। तो ये सारी की सारी जो जॉब्स हैं 40-45,000 पाउंड से शुरू होती है। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हम गनीमत में दे रहे हैं ना, मिल रहा है आपको, आप लेके चले जाएं, अप्लाई करें, देखिए आप कहाँ जाते हैं। ये फैसल भाई मेरी CV काफी टाइम हो गया। तुम्हारी CV अभी भी रहता है क्या? मेरी CV बहुत टाइम हो गया फैसल भाई। तुमने मुझे याद नहीं कराया, मैं समझा कि शायद वो मैसेज मैंने किया था लेकिन बिजी थे, और बीच में भी थोड़ा मैं बिजी हो गया था। मैं तो यार बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ भाई। जी बिल्कुल। अब तो खैर बहुत ज्यादा मसरूफ है, हम तो कुछ भी नहीं है। दिशान PwC, ठीक है। दिशान एक दिशान और भी है जिसने ACC किया, उसको मैंने CV दिया उसको, मैं समझा शायद वो कर रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ तो ज़हीम आप बोलिए, आई हैव टू गो देन। ज़हीम बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
सबसे पहले मुझे भी सेम रिक्वेस्ट करनी है सीवी के लिए। काइंडली सीवी का मुझे दे ओ दीजिएगा प्लीज। अबू तो जाना, अच्छा अच्छा अच्छा। यस। और सर असल में मेरे पास जीआरसी, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी और स्काडा, इसमें मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। तो काइंडली अगर इससे रिलेटेड मेरी सीवी अपडेट हो जाए तो उसमें, तुम्हें क्योंकि कोई ऑलरेडी मैं वहाँ बुला रहा है ना तुम्हें, जर्मनी में कहाँ, तुम प्राग क्या कह रहे थे तुम, मुझसे तुम्हारे को मैसेज आया था। मेरे सर एक दोस्त हैं मेरे, एक्चुअली यूनिवर्सिटी कॉलेज के दोस्त हैं। तकरीबन 3 साल से हैं, उनकी पुर्तगाल और बेल्जियम में एक आईटी कंपनी है। तो उससे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो कह रहा है कि उसके पास साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि आप आ सकते हो, हम इनिशियली इसको मिलके भी कर सकते हैं और आप अपनी कंपनी भी फॉर्मेशन कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो तकरीबन 3-4 साल से बेल्जियम में है। तो मेरा प्लान ये था कि मुझे तो क्या बेल्जियम या कर, जर्मनी निकल जाऊं। नहीं नहीं, काम तो बहुत है वहां पर, लेकिन तुम किस किस तरह जाओगे। एज अ कंसल्टेंसी, और मैं थोड़ा उसकी प्री रिक्विजिट्स में मुझे जो मैंने थोड़ी सी सर्च आउट किया उसमें यह है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज का A2 कर लें और वर्क वीज़ा लेके चले जाएं, 6 महीने का वर्क वीज़ा होता है। तो उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपको जॉब वहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं तो आपको वो सारा, जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो फिर आपके साथ वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। तो मेरा ये था इनिशियल प्लान। तुम्हारे पास जो भी एक्सपीरियंस आ गया है ना, तो जॉब्स तो बहुत है वहां पर। जी, मैं मैं लिंक्डइन तुम, पे अप्लाई कर रहा हूँ, साथ साथ मैंने जर्मनी में और बेल्जियम में अप्लाई किया है। हाँ देखो, अगर मैं बेल्जियम खाली देखता हूँ कि एक जॉब बोर्ड पे 652 जॉब्स नजर आ रही हैं मुझे। जी, मैंने इसी तरह ही साइबर सिक्योरिटी की तरह ही मैंने टाइप करके सिंपली मैंने अप्लाई किया है। और अगर तुम गैस करते हो तो जीआरसी में भी बहुत काम है। तुमने वो सीवी बनाया था अपना वो वाला, मैंने तो तुम्हें बना के दिया नहीं अभी तक, मैं उस दूसरा वाला बनाया नहीं था, उसके बाद तो नहीं बनाया। ठीक है। नहीं नहीं, उसके बाद नहीं बना। मुझे काइंडली इवन अगर आप जीआरसी और स्कैडा की थोड़ी इंक्लूजन हो जाए और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी के हिसाब से, ताकि मैं इनिशियली काम वहाँ पे जॉब के हिसाब से कर लूँ और फिर लेटर ऑन मैं अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करके या मैं अपने इस दोस्त से भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह करके, 1-2 प्रोजेक्ट करके, तो मैं वहाँ पे कंपनी रजिस्टर कर सकूँ। लेकिन इनिशियली मुझे जॉब के साथ मूव करना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है और फैमिली को मुझे साथ ही रखना पड़ेगा। विदाउट फैमिली मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, मतलब कि मैं समझ गया तुम्हारी बात, ठीक है। मैं तुम्हारा अबू दुजाना काम करता हूँ यार। जी, क्योंकि 1-2 अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पे भी मिल रही थी फैसल भाई, यहाँ सऊदीया में भी। उसमें अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा कह लें कि तकरीबन $1,000 या $1,500 का डिफरेंस आ रहा है एज पर माई करंट पैकेज, ज्यादा मिल सकते हैं। चलो ठीक है, सही है। जी मैं तुम्हें जो तुमने मुझे भेजा था ना, मैं तुम्हें इस पे करके भेजता हूँ। बड़ा जबरदस्त तुम्हारा अब तो तुमने कहा नेटवर्क इंजीनियर से तुम कहाँ चले गए, अब तुम्हारा एक्सपीरियंस भी अच्छा लग गया है। पैम शैम पे जी भी तुम्हें काम आ गया है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के ऊपर भी। जो काम मैंने अशल ताहिर से करवाया था ना, वो काम तुमने किया। अशल ताहिर से मैंने कहा था जाओ सारी सोल्यूशंस को असेस करो, गार्डनर से, फॉरेस्टर से, वो तुमने किया। और अब तुम कहाँ से कहाँ तुम्हें जॉब लग गई ठीक है। और जी अब फैसल भाई, मैंने 1-2 क्लाइंट्स को आईएएम और पैम का डिफरेंस से शुरू करके, और फिर पैम को हम क्यों सिलेक्ट करते हैं वहां से लेके, और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वहां तक मैंने उसको सारा बताया, वो सारी चीजें की हैं। और तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया। बहुत जबरदस्त रहा फैसल भाई, वो सीजो के साथ मीटिंग थी और काफी अच्छा रहा, काफी कुछ लर्निंग, स्पेशली मिलना मीटिंग करना, इनसे काफी सारी लर्निंग है। हाँ, मैं तो असल में बिल्कुल ना एक जो है ना, मुजाहिद सीसो सीआईओ हूँ ठीक है, सही सही। है। लेकिन तुम क्या किसी अरबी सीसो सीआईओ से मिले, किससे मिले थे। जी जी, अरेबिक था वो, बैंक में, बैंक का हेडक्वार्टर था वहां पे, उसकी रिक्वायरमेंट थी। कोई गुड। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वहां पे, उनको सीटीआई, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म सेपरेटली विद सेपरेट टीम चाहिए। तो साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस का हमारे पास भी एक वेंडर है, वेंडर की टीम के लोग भी थे और हम भी थे। तो हम दोनों वहां पे जाके हमने वो सारा किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी ये आप बैंकिंग की ओवरऑल 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है, अदरवाइज आप रेगुलेटरी वो फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टीज वगैरह पड़ेंगी। तो वो थ्रेट इंटेलिजेंस का भी मेरा अब एक्सपोजर आ गया है।
और वहाँ पे भी हमें यानी कि इस तरह का रोल है कि हमने फर्दर आगे जाके वहाँ के लोकल जो होंगे उनको ट्रेन करना होगा। तो ये भी एक वेंडर हमारे पास है जो कि ऑलरेडी FBR को और UK में और वो US वगैरह में एजेंसीज वगैरह को वो सारी क्यूरीज वगैरह जो भी उनको चाहिए होता है कि जी हमें इसके अगेंस्ट जो है वो डाटा चाहिए, तो वो डार्क वेब डीप वेब के साथ इंटरकनेक्टेड है। बिग डाटा की उनकी वो सारी बनी हुई है और पर डे के हिसाब से उनका कोई 30 टेराबाइट्स का डाटा जो है वो सेव करते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो हाँ, उसके अच्छा ऊपर काम कर जी रहे जी जी, तो उसके ऊपर जो है वो सारा वो एनालिसिस करके वो बताते हैं बेसिकली वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट है और उसके अंदर वो आपकी जितने भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं और आपकी जो उसके हैं ब्रांड प्रोटेक्शन वो करते हैं और वो जितना भी कॉन्टेक्स्ट अगर आपके अगेंस्ट होगा तो वो उसको वो कर सकते हैं, लीगली उसको सू कर सकते हैं और लीगली उसको वो आप वो यानी कि ना उसको वेबसाइट से हटवा सकते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म है। DRM में क्या कहते हैं उसको, DMCA, समझ गया, वो जी भी जी, कर रहे हैं। डिजिटल ठीक है, फोरेंसिक है इसमें। हाँ जी अच्छी बात, अच्छी बात, जी दैट्स जी गुड माशाल्लाह यार, दैट्स रियली गुड। अब तुम्हारे जी पास, अब तो तुम बिल्कुल नेटवर्क इंजीनियर से अब तुम सिक्योरिटी प्रोफेशनल की तरह बात कर रहे हो मुझसे। जी फैसल भाई, इवन कि मेरा नेटवर्क का एक ड्यू था, मैंने उसको रिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं नेटवर्क की तरफ अब जाना ही नहीं चाह रहा। मेरा जूनिपर का एक्सपर्ट लेवल का एग्जाम भी एक्सपर्ट 3 इयर्स हो गए थे, तो फिर मैंने उसको नहीं सोचा। मैंने कहा अब जब जाना ही नहीं है तो फिर करना ही साइबर सिक्योरिटी में अच्छा ही छोड़ काम दो है। उसको, छोड़ दो यार, वो जी, बेचारे नेटवर्क से लोग भाग रहे हैं, तुम वापस जा रहे हो अंदर, क्या कर रहे हो भाई? नहीं मैं नहीं जा रहा, मैंने वो उसको छोड़ दिया है। मेरे पास एक सर्टिफिकेशन आ गई है, मैंने आपके साथ शेयर किया था, पैम की प्री सेल्स की भी आ गई है। माशाल्लाह, और तो मैंने देखा था, गुड माशाल्लाह। मैं तुम्हारे इस पे काम करता हूँ, मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत सारे दूसरे काम चल रहे हैं और मोटी मोटी कुछ चीजें हैं जो मुझे निकालनी है। तुम लोग की लैब्स पे मेरा सारा फोकस जो है ना अभी लैब डेवलपमेंट के ऊपर है और यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशन के ऊपर, राइट, अपनी जी हमारी ना जी AlNafi कॉलेज इमर्जिंग साइंसेस के ऊपर। तो हमारा फोकस अभी सारा उधर ही है। ये बहुत बड़े 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। लैब्स हमारी सब बनती चली जा रही हैं, आती चली जा रही हैं, सब कुछ होता चला जा रहा है। अब वो सारे दरवाजे हमने खोल दिए हैं। मैंने कहा कि भाई दरवाजा खोल दो और ना थोड़ा थोड़ा करके सबको देते रहो, ठीक है ना। तो खत्म नहीं होगा दरिया, बहुत बड़ा है, फिक्र नहीं करो। ठीक है, फैसल भाई, लैब्स का सबसे ज्यादा फायदा लैब्स का है। उससे कॉन्फिडेंस आता है ना आप में, मैं ये तो जी कहता हूँ। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आप जो है ना, अभी तुमने बिग डेटा की लैब्स नहीं की, अभी तुमने AI की लैब्स नहीं की, अभी तुमने डेवऑप्स की लैब्स, जब तुम करोगे तो तुम बोलोगे ये क्या हो। मैं तुम जी लोगों फैसल को 12 महीने 18 महीने के बाद बताऊंगा कि ये लैब सारी आपस में इंटरकनेक्ट कैसे होती है। जैसे कुरान है ना, कुरान तुम हाफिज हो ना, कुरान है ना, कुरान आपस में इंटरेक्ट होते, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होता है, पता है। जी जी कुरान जो है वो सारा का सारा कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। आप कोई चीज अलग नहीं कर सकते उसमें से, आप अलग कर ही नहीं सकते। जॉब करके दिखा दो। कितने लोगों ने कोशिश नहीं की क्या दुनिया में कि यार कुरान को सूरतें निकाल दें, कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, नहीं, यू कांट डू इट। सो इन दिस हियर, ये जो सारे ट्रैक्स हैं ना, दे इंटरकनेक्ट विद ईच अदर। यू विल सी दैट इन 18 months टाइम, 18 महीने बाद दिखाऊंगा तुम लोगों को। आज मैंने किसी को बताया तो उसको समझ, पहले तो वो थोड़ा सा आंखें खुल गई, उसने कहा ये क्या है। मैंने कहा हाँ ये इस तरह से होगा सब ना। फिर मैंने कहा तुम्हें समझ आया कि हम ये लैब्स में क्या कर रहे हैं, किस तरह तुम कंटेनर्स दोगे, क्या करोगे। उसने कहा हाँ फैसल भाई आप समझ आए। मैंने कहा बस अब ये यहाँ तक रखना, बस अब तुम काम करो अपने जाकर, ठीक है। मुझे कंटेनर्स, तुम लोग कंटेनर्स आ गए तो उसमें तुम जाओगे, बोलोगे स्टार्ट इंस्टेंस, ओपन VPN हट जाएगा। फिर 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। मैंने कहा टेस्टिंग अच्छी तरह करो, फिर तुम लोग को कंटेनर मिलेगा। तुम जाओगे गनीमा लैब पोर्टल में जाओगे, स्टार्ट इंस्टेंस करोगे, पूरी तुम्हारी ना पैरेट OS कस्टमाइज पूरी लोड हो जाएगी, उसी के अंदर तुम्हारी लैब खत्म। वो ओपन VPN को जाओ, IP डालो, ये करो, सब कॉन्वोल्यूटेडनेस जो है ना सारी खत्म कर देना, सब हटा दो। इसी तरह तुम लोग को सारी लैब्स बनी बनाई, हर चीज तुम्हें मिल रही है। इंटरेक्ट करो, जाओ, काम करो, सीखो, आगे जाओ। और फिर तुम लोग अच्छा एक एक लैब के ऊपर ना बिजनेस यूज केसेस है, ठीक है। और वो पूरे बिजनेस यूज क्या है, बिजनेस केस रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे तुम सीसो के सामने बात करते हैं, सीसो ने कहा हमें थ्रेट इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर, हमने थ्रेट इंटेलिजेंस पूरा बनाया है AWS और IBM के ऊपर। तुम बोलोगे देखिए ऐसा है, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट से इस तरह से डेटा सोर्सेज यहाँ से आ रही हैं, APIs यहाँ से आ रही है, डेटा लेक में डेटा यहाँ से आ रहा है, मशीन लर्निंग यहाँ से यूटिलाइज हो रही है, ठीक है ना, एनालिटिक्स आपकी यहाँ पर आ रही है, ग्राफाना में विजुअलाइजेशन यहाँ से हो रही है,
तो वो सीसो बोलेगा यार यही तो चीज चाहिए हम, तो वो जो चीजें बनवा रहे हैं ना वो हम जाके यूके में बेचेंगे कंपनीज को। सिर्फ तुम लोग पढ़ नहीं रहे, तुम लोग जाके हम बेचेंगे कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स है। आई नो देम बिकॉज वर्किंग एज CIO आई ऑलरेडी नो दीस थिंग्स, ठीक है। एनीवे तुम्हारा मैं काम करता हूँ, फिक्र नहीं करो, थोड़ा सा वेट करो, उसमें तो मिलेगा। जी अशल ताहिर तुम कहाँ, तुम सो रहे थे यार, तुम तो उठ कर आ गए, क्या हो गया, बच्चे ने उठा दिए? नहीं सर, अभी बच्चा अभी उठा नहीं हुआ, अभी आया नहीं तो। अस्सलाम अच्छा, अभी वालेकुम। आने वाला है ना, उसको मैं समझा शायद हाँ जी। आ गया। नहीं सर, बस उसकी चक्कर में होता रहता है, अपॉइंटमेंट चलती रहती है, तो अल्लाह खैर हाँ, करे। कब कब एक्सपेक्टेड? फैसल भाई मई में, उनके मुताबिक मई में है, बट नो अल्लाह जब बेहतर जान तक तो वो तो 40 नहीं हम कुछ कह 38 36 पता नहीं, जब वीक्स हो जाए फिर तो कभी भी आ सकता है। ये फुल जी, टाइम? ऐसे ही है, हाँ फुल ऐसे ही टाइम, है। ठीक है। तो हाँ मैंने बोलो क्या बस होगा? यही फॉलो अप करना था, मैंने भी सिमिलर रिक्वेस्ट थी फॉर रिज्यूमे के लिए मेरी भी, तो हाँ तुम्हारा मेरे आपको। पास है, तुम मेरे पास हो, उसमें अशल ताहिर लिखा हुआ है, अबू दुजाना लिखा है हाँ मैंने, जी, शान हाँ, PwC, बाकी चलें सबके मैंने ठीक है कभी वैसा। नहीं किए। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ ठीक है वैसा। तुम तो जी फिनलैंड फैसल भाई। में ना, फिनलैंड में जी ना? फैसल भाई, जी जी। मैं अच्छा वो नॉर्वे डेनमार्क नहीं कह रहा। नहीं, अब मेरे ख्याल से सही करा आपने। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है यार, चलो ठीक है, इंशाल्लाह। मैं निकलता हूँ इंशाल्लाह, ठीक ठीक है है। जी, बहुत शुक्रिया फैसल भाई, जज़ाक। हाँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाएं क्लास कंप्लीट करें अपनी प्लीज, इसका कोर्स जरूर कीजिएगा, बहुत काम का कोर्स है, आप सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप लोग इसको जाके पढ़ें, देखें, समझें। दिस विल गिव यू द इनसाइट्स, द कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे फॉर द लाइव क्लास। द क्लास टाइम विल बी एट 2:30 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, 2:30 PM के ऊपर 2:30 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पे होगी पाकिस्तान में। आई बिलीव कि 11:30 बजे होंगे, समथिंग लाइक दैट। We will start our class, we'll talk about the things, and we will cover some more topics as well and discuss the upcoming lectures release as well, inshallah. Okay, jazakallah khair. I will see you inshallah all in the next class. Remember me and my parents in your duas. Subhan